हरे कृष्णा। आज बहुत समय के बाद हम लाइव आए हैं, तो आज प्रयास करेंगे लोगों के कुछ प्रश्न हो उनका लाइव जवाब दें। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सबको जय श्री राम। हमारा हेलो, हरे कृष्णा, जय श्री राम। तो आज हम ऐसे ही लाइव आए हैं, वैसे कोई स्पेशल टॉपिक लेकर नहीं आए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमको डीएम करते हैं। हर रोज़ के सैकड़ों डीएम होते हैं, हम हर किसी को जवाब नहीं दे पाते हैं। तो प्रयास करेंगे आज लोगों को लाइव में जवाब दें। जिनका जो कोई भी प्रश्न हो आप आज पूछ सकते हो। यहाँ पर प्रश्न वाली टैब है कॉर्नर में, आप देखिए। हम बहुत बढ़िया हैं। सागर जी, हरे कृष्णा। असीम जी, आपसे कुछ बात हुई थी, आई वॉन्ट योर आंसर। हमें याद नहीं है, हम देखेंगे। आप लेटेस्ट मैसेज हमको फिर से भेज दीजिए, आपका डीएम टॉप पर आ जाएगा, फिर हम प्रयास करेंगे देखने का। यार बहुत दुखी हूँ मैं, कुछ बताओ। 31 एज है, कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। जांगरा जी, वेल बताइए पहले कि आप किस बात को लेकर दुखी हैं। हम ऐसे ही हवा में आपको नहीं बता पाएंगे कि क्या कर सकते हैं आप। अदिति राजपूत, मैंने आपको अभी फॉलो किया है। आप कहाँ से हो? बहुत अच्छा बोलते हो। हम अहमदाबाद से हैं, हालांकि अभी अहमदाबाद में नहीं हैं, और बोलते क्योंकि शास्त्र से है तो इम्पैक्ट रहता है उसका। शास्त्र बहुत इम्पैक्टफुल है। एकादशी के नियम बता दीजिए। आज एकादशी है तो आपको कुछ नियम बता देते हैं। एकादशी के हर एकादशी के कुछ नए नए नियम भी होते हैं, पर एक कॉमन रूल यही है कि आपको उस दिन ग्रेन्स नहीं खाने हैं, यानी कि अनाज नहीं खाना है। उस दिन आपको अनाज को अवॉइड करना है। प्रयास कीजिए कि बेस्ट काइंड ऑफ एकादशी ये है कि आप कुछ ना खाएं। इनफैक्ट निर्जला कर पाए तो बेस्ट है, और अगर निर्जला नहीं कर पाते तो सजला कीजिए, यानी कि बिना पानी पीजिए पर और कुछ खाइए मत। फिर अगर सजला नहीं कर पाते तो फिर आप फलाहार करिए, सिर्फ फल खाइए, वो भी पेट भर के नहीं, थोड़ा थोड़ा खाइए, जिससे आपको सिर्फ थोड़ा शरीर में शक्ति रहे। और फिर इस दिन ज़्यादातर समय आपको फोकस करना चाहिए भगवान के नाम का जाप करने पर, और भगवान की कथा पढ़ने पर, भगवद गीता पढ़ने पर, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और नॉनसेंस पर ध्यान मत दीजिए। ये बहुत ही पवित्र दिन है। आज के दिन पर एक माला की गई माला 1000 माला के बराबर गिनी जाती है एकादशी के दिन। सो आप इस दिन का फायदा उठाएं। हर एकादशी को आप ज़्यादा माला कीजिए, ज़्यादा हरि नाम लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। कल हमारे गांव में महाशिवपुराण हुआ, 11 लाख हिंदू आए थे। ओ हरि बोल, 11 लाख एक गांव में, दैट इज अनबिलीवेबल। पर यदि आप बोल रहे तो शायद होगा। कौन सा गांव है बताइए। मेंटली, फाइनेंस, फिजिकल। अच्छा जांगरा जी, जो आप बोल रहे हो, देखिए इसके बारे में हम एक पूरा कोर्स बनाने वाले हैं पुरुषों को लेकर खास, क्योंकि आजकल ना पुरुषों को ज़्यादा कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, कोई फादर फिगर सही वाला नहीं है। ज़्यादातर आजकल के जो पेरेंट्स भी है ना, या फिर जो टीचर्स हैं, वो सब मंडेन चीज़ें सिखाते हैं जो कि जीवन में कोई काम में नहीं आती। A² + B² ये सब स्कूल में सीखते हैं, जो जीवन में कहीं काम नहीं आता। ज़्यादातर बेरली 0.01% लोग हैं जिनके करियर में सच में A² + B² और ये सब जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो सब काम आता है। पर रियल लाइफ में जो रियल टीचिंग्स है, जो आपको जीवन में मेंटल पीस देती है, फाइनेंशियल वेल्थ देती है, फिजिकल वेल्थ देती है, ये सब आजकल नहीं सिखाया जाता। तो उसके ऊपर हम एक पौरुष का कोर्स बना रहे हैं, जो एक कोर्स होगा, एक शायद 3 घंटे का कोर्स होगा, और उसी के अंदर हर किसी युवा को पूरा ज्ञान मिल जाएगा कि जीवन में क्लैरिटी आ जाएगी कि एक पुरुष होने के नाते आपके लाइफ में गोल्स क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, कैसे पाना चाहिए, कैसे डिस्ट्रैक्शन हटा सकते हैं, फोकस कैसे बिल्ड कर सकते हैं, पैसे कैसे बना सकते हैं, कितने बनाने हैं, कब बनाने हैं, जीवन में जीवन साथी कैसे चूज करना है, कैसा चूज करना है, कहाँ पर रुक जाना है, ये सारी चीज़ें एक ही कोर्स में आ जाएगी। तो उसके लिए आप थोड़ा वेट कीजिए।
बस मेंटली का बता दो, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिमाग चला गया हो। देखिए मेंटल पीस एक पुरुष को मिलती है अचीवमेंट से। जीवन में जब जैसे 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 कुछ चीजें अचीव करते हो ना, वैसे वैसे आपको मेंटल पीस मिलती जाती है। पुरुष के लिए पौरुष करना, उसी से मेंटल पीस आता है। तो आपको पौरुष तो करना होगा कि आपको थ्राइव करना होगा कुछ गोल्स को लेकर। आपकी लाइफ में क्या चीजें हैं प्रॉब्लमेटिक, आप देखिए उन चीजों में से काफी सारी ऐसी चीजें होगी जो आपको पता है कि कैसे सॉल्व करनी है, आपको पता है कि ऐसे सॉल्व होगी, पर फिर भी आप नहीं कर रहे हो। उन चीजों पर सबसे पहले फोकस करो, उन चीजों को पकड़ो, उन चीजों को नोट डाउन करो और उन चीजों को करना शुरू करो। धीरे धीरे जीवन में जो जो मेजर प्रॉब्लम्स है ना, जो बिग प्रॉब्लम्स, मेजर फाइनेंशियल होता है, आपको रिलेशनशिप को लेकर होता है, या फिर आपके रहने कहने को लेकर, ये सारे सॉल्व करो। एक बार ये वाले सॉल्व करोगे ना, तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस अपर होता जाएगा, आपका फिजिकल स्टेटस बढ़ेगा, और जैसे आपकी सक्षमता बढ़ेगी ना, वैसे वैसे आप ऑटोमेटिकली अपना मेंटल पीस अच्छा होगा। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको भगवान का नाम लेना शुरू करना होगा, क्योंकि कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, जब तक आप भगवान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हो ना, तब तक आप कभी भी शांत या संतुष्ट नहीं हो सकते। क्वेश्चन बहुत सारे आ गए हैं क्वेश्चन टैब में, तो हम उसमें से लेंगे। सर आप योग के स्टूडेंट रहे हैं? जी हाँ, हम भक्ति योग के स्टूडेंट रहे हैं। हठ योग हम इतना नहीं करते हैं। देखिए क्वेश्चन टैब में ना बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, लगभग अब तक 60 से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, उसमें से जो क्वेश्चन आपको लगे कि ये वाला क्वेश्चन ना आप चाहते हैं कि हम उसको एड्रेस करें, तो उसको लाइक कीजिए। आपकी कोई बुक या ऐप भी है? जी हाँ, हमारी बुक है, 2 बुक है, एक ही बुक है वैसे। इसका नाम है सनातन संस्कृति का मूल ज्ञान, जिसको बॉस नाम से जाना जाता है। इसका मेन नाम है बेसिक्स ऑफ सनातन संस्कृति। इसका ये हिंदी वर्जन है, इंग्लिश वर्जन का नाम है बेसिक्स ऑफ सनातन संस्कृति। वो आप पढ़िए, आपको हमारी बायो में लिंक मिल जाएगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको बुक के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी, आप वहां से ले भी पाओगे। हाँ, तो ये क्वेश्चन टैब में जहां पर लोगों ने प्रश्न दिए ना, उसमें लाइक करना शुरू कीजिए, तो आपको उसके जवाब हम देना एड्रेस करना शुरू करेंगे। जो टॉप पर आएगा उसको हम पहले एड्रेस कर लेंगे, ठीक है। क्या इस्कॉन की गीता फेक है? जी नहीं, इस्कॉन की गीता जरा भी फेक नहीं है। कोई भी परंपरा के अंदर आने वाले कोई भी आचार्य जब कुछ लिखते हैं तो वो सही ही होता है, ठीक है। आचार्यों को हक है कि समय, टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस और ऑडियंस के हिसाब से उनको ज्ञान देने का। तो हर बार जरूरी नहीं है कि जो ज्ञान एज इट इज आपको मिल रहा है ऊपर से, वो आपको लगे कि वो एज इट इज है। तो ज्यादातर लोग जब इस्कॉन की किताब हमने पढ़ी है, हमने गोरखपुर की पढ़ी है, इस्कॉन की पढ़ी है, चौखंबा की पढ़ी है, हमने ये भी पढ़ी है, ये देवदत्त पटनायक की भी देखी थी हमने, हालांकि उसके तो हमने 10-15 पेजेस में ही रख दी थी। ऐसी बहुत सारी पढ़ी है, और सब देखने के बाद भी हम आपको बता सकते हैं कि इस्कॉन की किताब में कुछ गलत नहीं है। उसमें ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि उसके अंदर सबसे ज्यादा भार दिया गया है भक्ति योग पर। क्योंकि होता यूं है ना, क्योंकि जब हम नॉर्मली पढ़ते हैं ना, तो लोगों को ये बात पता नहीं चलती है कि इंपॉर्टेंस किस चीज का है। हम कलयुग बुद्धि वाले जो लोग हैं ना, हम लोगों को पता नहीं है कि किस चीज पर ज्यादा भार देना है। तो क्योंकि कृष्ण है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब गीता बताई थी, तो अर्जुन के पास ऑलरेडी कुछ नॉलेज था, वो प्रीजम्प्टेड नॉलेज जो था उसको लेकर भगवान कृष्ण ने उनको नॉलेज बताया था। अब क्योंकि हमारे पास वो नॉलेज नहीं है, तो हम डायरेक्टली गीता को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए उन्होंने जैसे समझाया है ना, स्वामी श्रील प्रभुपाद ने, तो उन्होंने उस तरीके से समझाया है कि आपको जो प्रीजम्प्टेड नॉलेज है उसको भी पहले दिया है उसी के अंदर, और उसी पे फोर्स किया है, जिससे आप उस मेन पॉइंट से हट ना जाए। क्योंकि मेन पॉइंट से हट जाते हो ना जब, क्योंकि पूरी गीता पढ़ोगे, मेन पॉइंट फॉर एग्जाम्पल बीच में इतने भाग में मेन पॉइंट कहीं कहीं पर बताया जा रहा है, अब मेन वही है, परंतु होता यूं है कि आप और सब ये सब पढ़ने जाते हो ना, तब तक ये सब पढ़ते पढ़ते आप मेन पॉइंट से हट जाते हो। तो एक चीज को बार बार फोर्स किया गया है जिससे आपके दिमाग में वो घुसे कि मेन चीज भक्ति है। और बाकी और किताबों में पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गोरखपुर की पढ़ सकते हो, देवदत्त की, पटनायक की, उन सब की मत पढ़ो। जो ऑथेंटिक लोग हैं, जो संप्रदाय से आता है, उन लोगों की पढ़े आप, उसमें आपको अच्छे से जवाब मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट।
भैया कौन सी गीता पढ़े और किस तरह से पढ़े? देखिए, दो हमारे टॉप फेवरेट है, एक इस्कॉन की भी बेस्ट है, क्योंकि इससे उससे आपको ये चीज पता चल जाएगी कि भाव की दृष्टि से अगर आप देखते हो ना, तो इस्कॉन की गीता आपको ज्यादा फोर्स करेगी भक्ति को अटेन करने के लिए, कि आप जल्दी से जल्दी उसमें घुसिए, जल्दी से जल्दी घुसिए। तो भाव के रूप से वो बहुत ही सटीक है, और उससे आप देख लीजिए दुनिया भर में इतने सारे लोगों को कन्वर्ट किया है, क्रिश्चियंस को कन्वर्ट किया है, लोगों को प्रेरित किया है, हिप्पियों को भी प्रेरित कर कर एकदम धर्मी बना दिया है। तो ये सारी चीजें नॉर्मल गीता में हमको नहीं मिलती है। तो अगर आपको सच में प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए है और आपको एक्शन बेस्ड चाहिए, तो इस्कॉन की गीता पढ़िए। आपको सिर्फ तथ्य बेस्ड चाहिए है कि सिर्फ आपको ये पढ़ना है और उसका अर्थ जानना है, ऐसा, तो आप गोरखपुर की किताब पढ़िए, वो भी बहुत ही सही है। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हमें यहाँ वहाँ दिखते हैं, पर ठीक है, दैट्स नॉट अ बिग डील। ज्यादातर लोग इतने गूढ़ रूप में जा नहीं सकते हैं, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। आप पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़िए। बस ये है कि पढ़ने के बाद सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और उसको जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। हाउ टू बिगिन टू गेन नॉलेज अबाउट सनातन धर्म? देखिए, ये प्रश्न हमको 1000 बार पूछा गया है हमने जब से एजुकेशन शुरू किया, इसीलिए आपके लिए हमने ये बुक लिखा है। इस बुक में हमने पिछले 8 साल में जितने भी शास्त्र पढ़े हैं उन सब का नॉलेज इस एक बुक के अंदर हमने दे दिया है। रानी मिश्रा जी, कैसे आप? हम बहुत ही ठीक है, भगवान की दया है और गुरु का आशीर्वाद है। देखिए, इसके अंदर हमने 11 जो टॉपिक्स है उसके हिसाब से पूरे शास्त्रों का ज्ञान निचोड़कर एक ही बुक के अंदर दे दिया है। 11 टॉपिक है: आत्मा, परमात्मा, देवी देवता, प्रकृति, योग, धर्म, कर्म, ब्रह्मांड, समय, काल, शास्त्र और सनातन संस्कृति। इन सब का नॉलेज हमने अच्छे से विथ डायग्राम्स, विथ ऑल द नॉलेज, सारा बुलेट पॉइंट के तौर पर दे दिया। आपको इजीली पढ़ पाओगे, आपको सारा ज्ञान मिल जाएगा सिर्फ एक ही बुक से, सारे शास्त्रों का ज्ञान निचोड़ में मिल जाएगा। इसके बाद आप कोई भी बुक पढ़ोगे, हम गारंटी देते हैं कि आपको समझ आ ही जाएगी। आई टुक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन। हरि बोल। गुरुजी, ब्रह्मचर्य पालन पर आपकी क्या राय है? क्या राय है? होना चाहिए। हमने हमारे बुक में भी बताया है, जो योग का मूल ज्ञान है उसके अंदर हमने अष्टांग योग में फर्स्ट यम नियम है, उसमें यम में चौथे नंबर का है, जिसके अंदर हमने ब्रह्मचर्य के नियम बताए हैं। ब्रह्मचर्य कैसे पालन करते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, कैसे उसको अच्छे से हम सक्सेसफुल कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी हमने बुक में बताया है। जय श्री राम, हर हर महादेव। प्रभु जी, भगवान पर चढ़ा हुआ तुलसी पत्र उतार कर हम खा सकते हैं? जरूर खा सकते हैं, खाना ही चाहिए, प्रसाद है वो, आप सबको लेना चाहिए। क्या ये बुक सब लैंग्वेज में है? अभी सिर्फ इंग्लिश और हिंदी 2 में है और किसी में नहीं है। हिंसा कब करनी चाहिए? जब अधर्म हो रहा हो वहां पर हिंसा करनी चाहिए और कहीं पर हिंसा नहीं करनी चाहिए। सर, क्या हनुमान जी ने सच में सूर्य को खाने की कोशिश की थी क्योंकि गौतम खट्टर या राहुल आर्य जी को? देखिए, ये आर्य समाज वाले जितने लोग हैं ना, ये सब पुराणों को, संहिताओं को, इन सब में नहीं मानेंगे, सबको जुटलाने का प्रयास करेंगे, सबको साइंस में फिट करने का प्रयास करेंगे। तो उनका मत सुनो। हाँ, उन्होंने प्रयास किया था, ना ही सिर्फ प्रयास किया था पर एक हद तक निकल भी लिया था, तभी से सब हुआ था। बाय द वे, उससे एक बात याद आई, हम अभी शायद सोच रहे हैं कि एक बुक लिखने वाले हैं सिर्फ हनुमान जी पे, सिर्फ हनुमान जी पर। मतलब कि एक बुक आप पढ़ोगे, आपको हनुमान जी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। सोच रहे हैं उनका नाम, उस बुक का नाम क्या रखेंगे? उस बुक के अंदर हम सारे शास्त्रों में जितने भी पुराण, संहिता, हर जगह पर जहां जहां पर हनुमान जी के बारे में बताया गया, उन सबको इकट्ठा करके एक बुक में हम डालने वाले हैं, जिससे किसी को कोई प्रश्न भी ना रहे। और जो हनुमान भक्त हैं, जो राम भक्त हैं, उनको एक बुक पढ़कर हनुमान जी के सारी महिमा के बारे में अच्छे से पता चल जाए। तो उसका वेट कीजिएगा। हम सोच रहे हैं उसको रहस्य रामायण का पूरा सीरीज बनाएं, जिसमें एक रावण का पूरा बुक होगा, एक हनुमान जी का पूरा बुक होगा, एक श्री राम का पूरा बुक होगा, ऐसे ऐसे सब कुछ सोच रहे हैं। लेट्स सी कैसे करेंगे। शायद उसका नाम हम रहस्य रामायण बुक
सीरीज का नाम हो सकता है, और उसमें हनुमान जी वाली बुक का नाम हनुमान कांड हो सकता है, रावण कांड हो सकता है, रावण वाली बुक का नाम, ऐसे देखते हैं, अभी कुछ पक्का नहीं है। लेट्स सी। आर्य समाज के बारे में क्या कहना है आपका? आर्य समाज, देखिए उनका एग्जिस्टेंस फायदा ही ला रहा है, नुकसान भी ला रहे हैं, पर एटलीस्ट वो लोगों को, आर्य समाज ब्रह्मचर्य के को फॉलो करने के लिए प्रेरित करता है लोगों को, जो हमें बहुत ही पसंद है, बहुत अच्छी बात है। लोगों को आड़े टेढ़े मार्ग से जाने से बचाता है, वो अच्छी बात है। हालांकि वो पुराणों को ब्लेम करते हैं, भगवान को काफ़ी जगह ब्लेम करते हैं, भगवान को नॉर्मल पुरुष बना देते हैं, तो ये सब तकलीफ है, पर वो हम देख लेंगे, उसकी चिंता नहीं। एटलीस्ट उनको, जो लोग नहीं है कहीं पर स्पिरिचुअलिटी में, उनको एटलीस्ट पकड़ के रख रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है। और फिर उनसे आगे कहाँ पर ले जाना है, भगवान तक ले जाना है, वो हम देख लेंगे, उसकी बड़ी बात नहीं है। तो करने दीजिए उनको काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिटिक्स सही है क्या महिलाओं के लिए? नहीं नहीं, महिलाओं को नहीं घूमना चाहिए इन सब चीज़ों में, स्पेशली इसलिए क्योंकि देखिए महिलाओं का सुख ना वो इनोसेंस में रहता है। जितना ज़्यादा इनोसेंस एक महिला के अंदर रहता है ना, वो इतनी ज़्यादा सुखी रहती है। इसलिए उनको शील भावी कहा गया है शास्त्रों में, कि महिला का जितना शील रहता है ना, उनको कहते हैं कि एक महिला का सबसे पहला आभूषण होता है लज्जा। जितनी लज्जा स्त्री में रहती है उतनी ज्यादा वो सुखी रहती है, उतनी ज्यादा लोगों को भी सुखी रखती है, और ऑल एंड ऑल उनकी इनोसेंस से ही उनका सुख प्राप्त होता है। तो पॉलिटिक्स इज फार अवे फ्रॉम इनोसेंस, तो उसके अंदर तो गलती से भी मत पड़ो। वैदिक दिनचर्या कब तक ला सकते हैं? वैदिक दिनचर्या का हम आपको अपडेट दे देते हैं। वैदिक दिनचर्या जल्द ही लाएंगे। आज ही हम उसका बुक का कवर एटसेट्रा फाइनलाइज कर रहे थे, तो शायद ये वाला कवर होगा, आई डोंट नो, अगर आप देख सकते हो तो ये कवर होगा फाइनल, हमने बना कर रखा है अभी। और 2 कवर थे, एक ये था, एक थोड़ा रेड, हमारा जो बॉस बुक का जो कलर स्पेक्ट्रम था वो वाला था, पर हमें लगा कि फिर वो बहुत सेम हो जाएगा, इसलिए हमने सोचा बदल देते हैं। वो फाइनल स्टेजेस पर है, वो एक बार हो जाएगा, उसके बाद हम उसको रिलीज कर देंगे बहुत ही जल्दी, शायद 4-5 दिन के अंदर, 4-5 दिन के अंदर हम उसका प्री बुकिंग लिंक अवेलेबल कर देंगे, आप वहीं से परचेस कर पाएंगे। हम पहले सिर्फ 1000 बुक प्रिंट करवाने वाले हैं, तो 1000 बुक जो लोग ले लेंगे उनको मिल जाएगा, उसके बाद फिर नए लॉट में उनको मिलेगा। तो आप प्री बुकिंग के लिए देखते रहिएगा, हम पोस्ट डालेंगे, आप तुरंत ही प्री बुक करवा दीजिएगा। भैया राम कथा कौन सी बुक से पढ़ूं? आप शुरुआत रामचरितमानस से कीजिए, बेस्ट है राम कथा पढ़ने के लिए। उसके बाद वाल्मीकि रामायण पर जा सकते हैं, और उन सबसे पहले आप जा सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारा एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है रहस्य रामायण। उस रहस्य रामायण के अंदर हम बहुत सारे अलग अलग रामायण हैं, उनमें से ऐसी कथाएं एकदम ऑथेंटिक रूप में बताते हैं कि एक नॉर्मल इंसान उसको ऐसा एज अ मूवी देखता हो, सुनता हो, ऐसा फील होगा, और साथ में उसको अच्छे से ज्ञान समझा के दिया जाएगा। तो आप हमारा रहस्य रामायण, जिन लोगों ने नहीं सुना वो यूट्यूब पर जा सकते हैं, एजुकेशन नाम से सर्च कीजिए हमारे चैनल का, उसमें रहस्य रामायण का प्लेलिस्ट है, वो देखिए, आपको बहुत अच्छा पसंद आएगा उसमें। इस्कॉन में लोगों का ब्रेन वॉश हो रहा है, वहाँ के लोगों को उनके गुरु से ये लोग उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, क्या ये सच है? मेरे कुछ दोस्त हैं वो इस्कॉन से कनेक्ट हुए, अब वो घर छोड़ना चाहते हैं और साधु बनना चाहते हैं। देखिए, साधु बनना चाहना वो ब्रेन वॉश नहीं होता है। सबसे पहली बात, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इस्कॉन। किसी भी ऑथेंटिक परंपरा में आप जाओगे, और अगर कोई परंपरा के साधु ऑथेंटिक है, तो साधु के संग में आकर कोई भी इंसान साधु बनने के लिए प्रेरित होगा, इसमें कुछ गलत नहीं है। एक समय था जब हमारे यहाँ बच्चे ब्रह्मचारी या साधु बनते थे तो माँ बाप खुश होते थे। आज के समय में हर किसी को विवेकानंद पसंद है, पर मेरा बेटा विवेकानंद नहीं होना चाहिए, ये वाला माइंडसेट हो गया है माँ बाप का। वो अपने बेटों को मतलब उनका तिरस्कार कर देते हैं जब वो ऐसे साधु वाला काम करने लगते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि हाँ बेटा दारू पी ले चलेगा, तो लड़कियां पटा ले चलेगा, सब खराब काम कर ले चलेगा, पर साधु मत बन। तो ये लोगों का अभी माइंडसेट हो गया है, ये बहुत ही बुरी बात है, ये गलत है। बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे परंपराएं हैं जहाँ पर लोग बनते हैं, पर इस्कॉन सबसे ज़्यादा ध्यान में आता है क्योंकि फेमस ज़्यादा है। तो ये तो रहेगा थोड़ा, सो ये कुछ बुरी बात नहीं है। जब और
हालांकि ये थोड़ा जायज़ भी है, क्योंकि दशरथ महाराज के पास भी जब भगवान राम को मांगने वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि आए थे, तो उस समय भी दशरथ महाराज ने भी मना कर दिया था कि नहीं नहीं, मेरे बच्चे को मत ले जाओ। परंतु ये आपका धर्म बनता है कि जब कोई साधु या फिर कोई गुरु आपको आपके बेटे को मांगने आए तो आपको उनको दे देना चाहिए। इसी में राष्ट्र की भलाई है। हम आपको बताते हैं, हमारे जीवन में अगर हमारे 4-5 बेटे हुए ना, अगर एक भी बेटा हुआ, अगर उसको ब्रह्मचारी बनना है ना लाइफ टाइम के लिए, हम बना देंगे। पर एक बेटा तो हम नहीं करेंगे। हमारे जीवन में बच्चे मिनिमम 4 से 8 तो होंगे, और उसमें से जितने भी लड़के होंगे फुल उनको फ्रीडम होगी। अगर उनको साधु बनना है कभी भी, इनफैक्ट हम प्रेरित करेंगे, अगर कोई साधु बनता है तो भाई 32 पीढ़ियां ऊपर 32 पीढ़ियां नीचे सब आपकी अच्छे से मोक्ष की तरफ चली गई, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। और ये लोग खाम में टेंशन करते रह घूमते हैं। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म वी शुड रिस्पेक्ट गर्ल्स, बट व्हाट अबाउट न्यू जनरेशन गर्ल्स हु आर नॉट गुड। देखिए, अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म हो या किसी भी अकॉर्डिंग टू, बट गर्ल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इट इज़ अनदर थिंग कि आजकल की लड़कियां जो अलग है, उनको मतलब जो आजकल जैसे वो उनका काम चल रहा है, जैसे वो कैसे ही स्वच्छंद रूप से घूमती है, कुछ भी पहनती रहती है, ना ही बोल चाल में कोई उनका संस्कार है, कुछ भी नहीं है, तो डेफिनेटली हृदय में कुछ संस्कार के हिसाब से ही आपको कोई रिस्पेक्ट आएगी नहीं। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आप उसको डिसरिस्पेक्ट करोगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, उनको जस्ट इग्नोर करो। इन लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल लड़कियां हो उनको डेफिनेटली रिस्पेक्ट होता क्या है, मतलब कुछ होता नहीं है, बेसिक लेवल की चीज़ है। लड़कियां क्या, लड़के लड़कियां, अंकल बूढ़े, गाय माता, परिवार, हर किसी को रिस्पेक्ट देना चाहिए। उसमें कुछ ये कोई बात ही नहीं है। परंतु हम ये समझते हैं, जब आप बोलते हो कि ऐसी लड़कियां स्वच्छंद लड़कियां दिखती है तो हमको अंदर से ही रिस्पेक्ट नहीं आता। जैसे स्वच्छंद लड़के होते हैं तो उनके लिए भी, हमारे लिए वीक लड़कों के लिए हमको रिस्पेक्ट नहीं आता, वैसे ही स्वच्छंद लड़कियों के लिए रिस्पेक्ट नहीं आता। सो दैट इज फाइन। इग्नोर करो उन लोगों को, उतना ज़्यादा अटेंशन मत दो। जितना अटेंशन देते हो ना उतना ही प्रॉब्लम खड़ा होता है। वो अटेंशन पे ही जीते हैं लोग। लड़कियों के लिए संन्यास कितना सही है? लड़कियों को संन्यास नहीं लेना चाहिए, हर लड़की को विवाह करना चाहिए। लड़कियों के लिए संन्यास का कोई विधान नहीं है शास्त्रों में, स्पेशली कलयुग के अंदर। कलयुग में तो वैसे सच बोले तो लड़कों के लिए भी संन्यास का विधान नहीं है, संन्यास पॉसिबल ही नहीं है। वानप्रस्थ ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वानप्रस्थ जाने के लिए वन चाहिए होता है, वन ही नहीं है हमारे यहाँ। तो वानप्रस्थ नहीं जा सकते, वानप्रस्थ नहीं जा सकते तो संन्यास नहीं जा सकते। परंतु देयर इज अ थिंग कॉल्ड युक्त वैराग्य, जो हमने हमारे बुक के अंदर बताया है, हाउ टू गेट ओवर अ ब्रेकअप। इसके बारे में हम बताएंगे। इसके बारे में भी हम एक कोर्स बना रहे हैं कि अल्टीमेट एक कोर्स बनाएंगे। कोई भी ब्रेकअप वाला हो ना, हमारे पास जितने लोग आते हैं, आप वो कोर्स कर लो, आप ब्रेकअप से ओवर हो जाओगे। बहुत सारे लोगों को हमने वैसे भी किया है, पर अभी पर्सनली लोगों को हम नहीं दे पाते हैं इतना सारा कंसल्टेशन। पर वो सिंपल फॉर्मूला है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऐसे ही हो पाओगे। एनीवे, अभी बुक में कहाँ ढूंढने बैठेंगे। सो युक्त वैराग्य होता है, जिसके अंदर ये होता है कि आप जंगल में नहीं चले जाते हो संन्यास लेकर, पर करते ये हो कि आप अपना जीवन भगवान के प्रचार में लगा देते हो। सारी चीज़ों का यूज़ करते हो, लैपटॉप्स का यूज़ करते हो, पैसे का यूज़ करते हो, सब करते हो, पर अपने आनंद के लिए नहीं, परंतु भगवान के नाम के प्रचार के लिए और भगवान और समाज की कल्याण के लिए आप यूज़ करते हो। उसको युक्त वैराग्य कहते हैं, और वो सही है। पर स्त्रियों को उसके लिए भी ज़रूरी नहीं है कि आपको वो करना चाहिए। आपको मेन ध्यान करना चाहिए कि आप अपने परिवार की, अपने पति की सेवा कीजिए, क्योंकि शास्त्र बार बार बताते हैं कि स्त्री के लिए स्वर्ग उनके पति के चरणों में रहता है। तो आपको संन्यास वन्यास लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ स्त्रियों को संन्यास लेना ही पड़ता है, क्योंकि हमने देखा है जो लड़कियां सच में एकदम वैरागी होती है ना, उनकी कुंडली में लिखा ही होता है वैराग्य योग, उनके कुंडली में लिखा होता है, और वो शादी कर ही नहीं पाती है, सुखी ही नहीं रह पाती है। पर वो अलग बात है, वो कंप्लीटली अलग बात है, और वो इतना कॉमन नहीं है। आप अपने किसी पंडित से दिखा सकते हो, आपको पता चल जाएगा। कोई बोल रहा है कि आज आपको नहीं लगता क्या कि
जॉब करने से लड़कियां बिगड़ रही हैं। देखिए आज 233 लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पता नहीं इनमें से कितने लोग हमें अनफॉलो कर देंगे, पर आपको एक ट्रुथ बताते हैं। आज सुबह ही हम इसके बारे में सोच रहे थे कि एक वीडियो बनाएंगे, देखते हैं, पर एटलीस्ट आपको बताते हैं। हमारा मानना है कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, लड़कियों को जॉब भी नहीं करनी चाहिए, लड़कियों को सिंपली घर पर सुखी रखना चाहिए, उनको सुख देना चाहिए, उनको सुरक्षा देनी चाहिए। लड़कियां क्या, हम अभी के जनरेशन में तो हम ये भी मानते हैं कि लड़कों को भी पढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है ना, उसमें सिर्फ गंदगी ही मिलती है, कुछ नया नहीं मिलता है। आप खुद सोचिए, अपने आप से पूछिए, आपने जीवन में लड़के या लड़कियां सबको पूछ रहे हैं, आप बताइएगा, आप यहाँ पर कमेंट करके। हम आपको एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, सबसे पहली गाली आप कहाँ सीखे थे, स्कूल में या घर में? आप बताइए, हम देखना चाहते हैं, आप जितने लोग हैं यहाँ पर बताइए। सबसे पहली गाली अपने जीवन में कब बोलना सीखी थी आप? स्कूल में, बाहर कहीं पर लोगों के साथ, या फिर घर के अंदर घर में सीखी थी? स्कूल 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 स्कूल। सी, जितनी भी बुरी आदतें हैं ना कॉलेज में, दैट इज इवन बेटर दैट आप कॉलेज तक सरवाइव कर पाए, वरना कॉलेज तक तो लोग वही रहते हैं। स्कूल में से ही सब कुछ बर्बादी शुरू होती है, स्कूल में से ही सबसे ज्यादा जो असंस्कारी चीजें होती है ना, वहीं से शुरू होती है। लेट अलोन गालियां, ज्यादातर लड़कों ने फोन देखना भी स्कूल से शुरू किया है, ज़्यादातर लड़कों ने गालियाँ बकने वहीं से शुरू की है, ज़्यादातर लड़कों ने और लड़कियों ने ये सारी चीज़ें, जो भांड चीज़ें हैं ना, जो वो सारी चीज़ें वहीं से सीखी है। वहीं से बैड एसोसिएशन मिलता है, वहीं से खराब संगतें बनती है, वहीं से सब कुछ शुरू होता है। लड़कियां पढ़ाना, जितने भी बुरी चीज़ें हैं ना, वो वहीं से शुरू होती है। स्कूल में लिटरली आप बताओ, आज की एजुकेशन सिस्टम के अंदर इतना पढ़ने के बाद कितने सारे बेकार लोग हैं। हमें लगता है कि स्कूल में हम क्यों जाते हैं, हम कुछ सीखेंगे, क्या सीखेंगे, एटलीस्ट सब कुछ सीखेंगे, वैसा सोच के जाते हैं। पर जिनको हमसे पर्सनल बात करनी है, देखिए हम पर्सनली सबसे तो बात नहीं कर पाएंगे, पर हम तो देखते हैं, थोड़ी बार एक कुछ प्रश्न के आंसर देते हैं, फिर आप अगर लाइव आ सकते हो तो आप आ जाइएगा, हम आपको यहाँ पर कैरी ऑन कर देंगे। आप हर किसी को हम 1.5-2 मिनट दे पाएंगे, उतने में आप देख लीजिएगा, जितने जवाब हम दे पाए उतना हम दे देंगे। तो स्कूल में ज़्यादातर बुरी चीज़ें ही आती है। हम आपको अभी प्रॉमिस देते हैं, हमारा कोई भी बच्चा किसी स्कूल में नहीं पढ़ेगा। मेरे 5 बच्चे हो या 50 बच्चे हो, एक भी बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ेगा। गुरुकुल में पढ़ सकता है, वो फिर मेरा खुद का गुरुकुल हो या फिर किसी प्रभु जी का, या फिर मेरा हमारे दास गदाधर प्रभु है, या फिर काफ़ी लोग हैं जो हमारे नोन हैं जिनका गुरुकुल है, उनके यहाँ पढ़ सकते हैं। पर मेरा कोई भी बच्चा कभी मैं किसी भी स्कूल में नहीं रखूंगा। मैंने इनफ देख लिया है, इनफ स्टडी कर लिया है। स्कूल इज अ डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ भी नहीं मिलता है आपको। हमें लगता है कि वो पैसा तो कमाएंगे, पैसा भी नहीं कमाते हैं लोग। स्कूल में पढ़ के कुछ नहीं मिलता है, अनटिल एंड अनलेस आप या तो डॉक्टर ही करते हो, या फिर लॉयर बनना चाहते हो, या फिर सीए बनना चाहते हो। ये 4-5 ऐसी सिर्फ फील्ड्स है जिसके अंदर आपको सच में डिग्री की जरूरत पड़ती है, और ज्यादातर चीजें सब कुछ बेकार है, आपको कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब आप अगर, लड़कियों के लिए गुरुकुल की जरूरत नहीं है, लड़कियों के सिंपल चीज है, घर पे रहिए, माता के अंडर, पिता के अंडर प्रोटेक्शन में रहिए, गलत संगतों में ना जाइए, माता के अंडर सीखिए घर को कैसे संभालना है, संबंधों को कैसे संभालना है, खाना कैसे अच्छा बनाना है, घर वालों की संभाल कैसे रखनी है, बच्चों को संस्कार कैसे देने हैं। घर में बैठ के आप गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, इन सब चीज़ों को पढ़िए, और बहुत सारी कथाएं होती है उनसे सीखे। बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं। मेरी कोई भी बेटी कभी भी कोई भी स्कूल में नहीं जाएगी, सिंपल एज दैट। मैं खुद पढ़ाऊंगा, मेरी पत्नी पढ़ाएगी, और जो भी मेरे घर वाले हैं, मेरी माँ है, मेरी माँ बहुत ही मेरी मैया इतनी ज्यादा भगवान में धुत रहती है ना, दिन में नहीं तो 3 से 4 घंटे उनके सिर्फ भगवान की साधना में जाते हैं। माला करना, स्तुतियां पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, इतनी सारी चीजें।
मैं मेरी बेटी को उनसे ना पढ़ाऊं तो स्कूल में नॉनसेंस लोगों के बीच में भेजूं, वो वहीं से अच्छा पढ़ लेगी। सो वही बेस्ट होता है। लड़कियों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लड़कियों को काम करने की जरूरत, ये इनफैक्ट लड़की को काम करना पड़ रहा है, ये कलंक होता है पुरुष पर। अगर पिता कमा रहे हैं और लड़की को कमाने भेज रहे हैं तो कलंक होता है पिता पर। अगर विवाहित है और लड़की नौकरी करने जा रही है तो ये कलंक होता है पति पर। और ये सत्य है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, हाँ ये कह सकते कि अगर परिवार तकलीफ में है और लड़की हाथ बटाने के लिए कर रही है काम, दैट इज फाइन, ये आपात धर्म आ जाता है तो उसके अंदर काम चल जाता है। परंतु अगर घर में इनफ पैसा है, इनफ आपके पास लक्ष्मी है, सब कुछ समृद्धि है, पर फिर भी अगर आप जाते हो पैसा कमाने के लिए जस्ट बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट और ये सब जो नॉनसेंस रहता है, तो वो आप सबकी जिंदगी बिगाड़ी रहे हो, तो वो सब मत कीजिए। ऋषि और गुरु में क्या फर्क है? ऋषि नॉर्मल सन्यासी होते हैं, गुरु जो आप उनको गुरु बनाते हो, टीचर बनाते हो। गुरु आपको दीक्षा देते हैं तब वो गुरु बनते हैं, शिक्षा देते हैं तब भी गुरु बनते हैं। ऋषि होते हैं वो जब सन्यासी होते हैं, वो जब किसी आध्यात्मिक पाथ को अटेन करने के लिए अपना काम करते रहते हैं, तो ऋषि होते हैं। ज्यादा इतना लंबा फर्क तो नहीं कर सकते, पर गुरु इज अ पोजिशन, ऋषि इज अ पर्सन, वी कैन से। ऋषि गुरु हो सकते हैं, गुरु भी ऋषि हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि दोनों एक दूसरे के होगी। ओके, क्वेश्चन टाइप से सदगुरु के बारे में क्या राय है? भाई हमने पिछले ही कुछ दिनों में ये एड्रेस किया था, सदगुरु की चीज़ें मत सुनिए। देखिए सिंपल सी चीज़ है, सदगुरु बार बार अपने लेक्चर्स में ना ये सब बताते रहते हैं कि आई डो नॉट नीड टू रीड पुराण, आई हैव नेवर रेड भगवद गीता, आई डोंट थिंक दैट आई नीड टू। मतलब वो पुराणों को एकदम दबाते रहते हैं, हमेशा हमेशा शास्त्र को दबाते रहते हैं। तो पहले तो वहीं पर नो है। सेकंड थिंग, शास्त्र क्लियरली बताते हैं कि वही इंसान सही गुरु है जो परंपरा में आता है। उसके सिवा जितने भी गुरु जो कहीं से भी ऐसे फटते रहते हैं ना, वो सब बेकार है। उनको उनसे कभी ज्ञान नहीं लेना चाहिए, ठीक है? कभी भी गलती से भी उन सबसे ज्ञान मत लो, क्योंकि वो आपको नरक तक ही ले जाए। भगवान ने सिंपली बोला है, गुरु से ही आप हम तक पहुंच सकते हो, वरना नहीं पहुंच सकते हो। और गुरु शिष्य परंपरा में ही आएंगे, ऐसे ही रास्ते में घूमते गुरु नहीं बन जाएंगे। कल उठ के अगर हम बोल दे कि नहीं मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैंने सब कुछ पढ़ा है, मैं गुरु बन जाऊंगा, नहीं बन सकता मैं। हमें किसी गुरु शिष्य परंपरा की अंदर से उनसे दीक्षा लेनी ही होगी, तभी जाके भगवान हमको उसके अंदर सही से क्या बोलते हैं उसको, जैसे हमारा रिकॉर्ड होता है ना चित्रगुप्त के पास, हमने क्या किया, कर्म ये है ये है ये है, वैसे चित्रगुप्त के पास एक और रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर आपकी पोजीशंस लिखी जाती है। तो गुरु का अलग रिकॉर्ड होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता है कि गुरु होता है ना, गुरु के जितने शिष्य होते हैं ना, शिष्य के पापों का फल गुरु भोगता है। आपको ये पता है? तो आप जब किसी गुरु को चूज करते हो तो वो गुरु को पता होता है कि अच्छा ये शिष्य को मैं मानता हूं कि अच्छा ये लायक है, इसको मैं सुधार पाऊंगा, इसके जीवन को मैं भगवान की साइड ले जाऊंगा। अब क्योंकि गुरु की जिम्मेदारी बनती है कि वो अब आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाए, आपका मोक्ष करवाए। अगर वो नहीं करवा सकते हैं आपका मोक्ष, तो वो गुरु नहीं बन सकते हैं। ऐसे ही रैंडमली गुरु नहीं बनते हैं, ठीक है? तो सदगुरु कोई गुरु नहीं है। एनीवे, सदगुरु के पीछे समय मत बिगाड़िए, ओशो के पीछे भी मत बिगाड़िए, वो भी कोई गुरु नहीं है। वो ये लोग कौन है ये बताते हैं आपको। ये लोग बुद्धिजीवी लोग हैं जिनको सोचना अच्छा लगता है, फिलोसॉफी उनको अच्छी लगती है। तो हर चीज को पढ़ेंगे, फिर उसमें फिलोसोफाइज करेंगे, आप ऐसी चीजें बोलेंगे जो जिससे आप रिलेट करोगे, आप उसको सिंपथाइज करोगे, ऐसे ऐसे बोलेंगे जिससे आपको लगेगा कि नहीं ये बहुत अच्छा है, अरे ये तो बहुत ही बुद्धिशाली चीज है, ये ऐसी है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे शास्त्रों में क्लियरली लिखा गया कि कलयुग में ऐसे गुरु आएंगे, ऐसे धर्म गुरु आएंगे कि जो लोग बस अपने स्वीट वर्ड से, वाणी से, बुद्धिजीवी वाणी से लोगों को फंसाएंगे और लोगों को नरक की ओर ले जाएंगे। ये शास्त्रों में बहुत जगह पर लिखा गया है। तो इन सब में मत फंसिए। और
प्रयास कीजिए कि आप किसी अच्छे से मठ, किसी परंपरा को आप पकड़िए, वहां जाकर उनसे दीक्षा लीजिए और उनको गुरु बनाइए, और सब नॉनसेंस लोगों के पीछे मत पड़िए। ठीक है, अभी अगेन लेट्स गेट बैक टू अर्जुन की तरह कैसे बने एक पावरफुल योद्धा सिर्फ धर्म और कृष्ण के लिए। अर्जुन की तरह कैसे बने? सबसे पहले तो आपको अर्जुन की तरह बनने के लिए अर्जुन बाय स्पिरिट कौन थे वो जानना होगा। अर्जुन का सबसे पहला गुण ये है कि वो भगवान पे अटूट विश्वास रखते थे, पहली बात। दूसरी बात, वैसे उनकी बहुत सारी बातें हो जाएगी, बहुत लंबा हो जाएगा, उन पर पूरा बुक लिखा जा सकता है। पर हाँ, योद्धा बनना, क्षत्रिय। ओ हाँ, बाय द वे, इससे याद आया, हम अभी तो नहीं, शायद 1-1.5 साल हो जाएगा, पर हम इस बुक का एक्सपेंडेड वर्जन बना रहे हैं। ये हुआ बेसिक्स ऑफ सनातन संस्कृति। अब आपको एडवांस ऑफ सनातन संस्कृति का भी एक बुक आएगा, जिसके अंदर ये जो हमने 11 टॉपिक है ना, जो इसके अंदर हमने एड्रेस किए हैं, हर किसी के ऊपर या तो हम एक अलग अलग बुक लिख सकते हैं। अगर वो 1000 पेजेस के अंदर हो गया सारा होकर, तो हम एक ही बुक निकालेंगे जो शायद इतनी बड़ी हो सकती है, बड़ा सा ग्रंथ हो सकता है। या फिर अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो फिर हम अलग अलग उसके कैंटोस बनाकर अलग अलग बना पाएंगे। उसके अंदर जब धर्म चैप्टर आएगा, धर्म चैप्टर पर जब हम बुक लिखेंगे, उसके अंदर क्षत्रिय के ऊपर बुक आएगी। उस क्षत्रियता में हम आपको बताएंगे कि कैसे योद्धा बना जाता है, क्षत्रिय कौन होता है, क्षत्रिय स्पिरिट कैसी होती है, आपको कौन से नियमों का पालन करना होता है, आपके गुण स्वभाव कैसे होने चाहिए। रैंडमली ऐसे ही क्षत्रिय नहीं बन जाते हैं। जो क्षत्रिय होते हैं वो ब्लड से होते हैं, उनके स्वभाव में होता है, उनका गुण होता है क्षत्रिय होना, तो वो ऑटोमेटिकली होता है। आप ऐसे ही रैंडमली किसी को क्षत्रिय नहीं बना सकते हैं। बुक नेम इज बेसिक्स ऑफ सनातन संस्कृति, हिंदी में उसका नाम है सनातन संस्कृति का मूल ज्ञान। आपको अगर ये बुक लेना है तो हमारे बायो में लिंक है, वहां पर जाकर क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा। या फिर आप अमेजोन पर जाकर सर्च कर सकते हैं बेसिक्स ऑफ सनातन संस्कृति, या फिर सिर्फ बॉस बुक लिख दीजिए, आपको मिल जाएगा। बुक लिखना आपने कहाँ से सीखा? कहीं से नहीं सीखा हमने। हम 10 साल से स्पिरिचुअलिटी की पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, और 7.5 सालों से हम डेप्थ में शास्त्रों की पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमने लगभग 6,500-7,500 पेजेस का तो थीसिस लिखा था सब पढ़कर। उसमें से हमने निकाले थे 1200 पेज कि ये कंक्लूजन है इन सब शास्त्रों का। तो उन 1200 पेज को भी फिर हमने सोचा कि इतना भी लोग नहीं पढ़ेंगे, तो फिर हमने उसको इतना शॉर्ट करके लिखा है, सारी चीज़ें ऐसे डायग्राम सब बना के बनाया है इस बुक में कि जो 50 पेज में जो नॉलेज आता है ना, वो आपको सिर्फ 1 पेज में मिल जाएगा। वैसे ही सारी चीज़ें, सारी ऋग्वेद में क्या है, कौन से मंडल है, कैसे कैसे आप आगे पढ़ सकते हो, यजुर्वेद में क्या है, मुख्य यजुर्वेद के उनके पार्ट क्या है, 2 भाग क्या है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, उनमें से यज्ञ कौन से हैं, उनके मंत्र को क्या कहा जाता है, उनके मंत्र क्यों यूज किए जाते हैं, कहाँ पर यूज किए जाते हैं, किन्होंने संकलन किया है इसका, सब का सामवेद क्या है, उनका संकलन किसने किया है, उसमें कौन से उपलब्ध है, उनकी शाखाएं कितनी है, सारी चीजें हमने एक ही बुक के अंदर डाल दी है। तो कृपया आप सबसे ये विनती है कि आपको पहले बेसिक ज्ञान लेना है तो यहाँ से लीजिए, ये बुक ले लीजिए, अमेजोन पर मिल जाएगी आपको, हमारी बायो में लिंक भी है। फिर आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप हमसे पूछिए, क्योंकि इस बुक को लिखने में हमने बहुत मेहनत की है, क्योंकि हमें अलग अलग आप सबको आंसर देने में सदियों बीत जाएगी पर नहीं दे पाएंगे, तो आपके लिए एक ही बुक में सारा हमने ज्ञान डाल दिया है। थॉट्स ऑन आचार्य प्रशांत। आचार्य प्रशांत अच्छा काम करते हैं, ठीक है, उनसे थोड़ा इंस्पिरेशन ले सकते हो, सब ठीक है, परंतु अगेन वो भी किसी परंपरा में नहीं आते हैं। उनको सुनना अच्छा लगेगा आपको अगर पुश मिल रहा है तो ले लीजिए, परंतु हमने उनके कुछ लेक्चर सुने हैं, वो भी अध्यात्म से दूर हैं। वो भगवान को बेसिकली नॉर्मलाइज करके उपनिषद के नाम पर स्पिरिचुअलिटी बेच रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। आप लोगों को शायद सुनना ये अच्छा नहीं लगेगा, पर जो है वो है, हम आपको गलत नहीं बताएंगे। राम राम भाई, राम राम।
और सदगुरु जो ध्यान लिंग की प्राण प्रतिष्ठा का कहते हैं, अभी उतना तो डिटेल में नहीं सुना है, पर सदगुरु का एक फैक्ट बताते हैं। वो शिवलिंग के ऊपर कर्पूर जलाते हैं, मूर्ख इंसान है वो। शिवलिंग पर हम पानी चढ़ाते हैं कि हम उसके ऊपर, वो पता है आप एक घड़ा रखते हैं जिसमें से हमेशा पानी पानी टिपकता रहे। वो क्यों? शिव जी को ठंडा रखना है, उनको गर्म नहीं करना है। तो और उन पर किसी भी दुनिया में किसी भी डीटी के ऊपर आप आग नहीं जला सकते हैं, ये कोई भी शास्त्र में कहीं नहीं बताया है, और ना ही कोई साधु आपको इसके लिए परमिट करेगा। कोई भी ऑथेंटिक साधु परमिट नहीं करेगा। कुछ भी नाटक चल रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम पर। गुरु जी 12th में 95% इम्पोर्टेंट है या स्किल डेवलपमेंट करके कंटेंट क्रिएटर बन जाएं? देखिए, कंटेंट क्रिएटर आज सबका ना ये हो गया है कि लिबरल्स हैं सो कंटेंट क्रिएटर आप बन सकते हो डेफिनेटली, उसमें भी बहुत स्कोप है आपके लिए, क्योंकि अभी भविष्य की जनरेशन पूरा फोन में घुसी रहती है। पर ये करना कि सिर्फ कंटेंट क्रिएशन पर पूरा जीवन मत डाल के रह देना। आप कर सकते हो, उस पर ध्यान दे सकते हो, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर, पर उसके ऊपर पूरा डिपेंड मत हो जाना। पहले कोई ऐसी चीज़ें कर लेना जिससे आपके यहाँ एक फ्लो ऑफ इनकम आ जाती है। पर हाँ, ये हम ज़रूर बोलेंगे कि जब तक आपका कोई एक गोल ना हो, जैसे कि डॉक्टर बनना या फिर लॉयर बनना या फिर ऐसा कुछ जिसके लिए डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, मत करो कुछ आगे। 95% हो या 99% हो, छोड़ दो वहीं पर। कोई भी स्कूल मत करो, आगे मत करो। जिस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हो, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अब उपलब्ध है। स्मॉल अमाउंट के अंदर बहुत सारा नॉलेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज लोग दे रहे हैं, आप वो लीजिए। अच्छा जी, हम संस्कृति सीखना चाहते हैं। आप शायद अभी आए हैं, कृपया हमने आपकी संस्कृति को पढ़ने के लिए हमने ये बुक लिखा है, सनातन संस्कृति का मूल ज्ञान। कृपया पढ़ें, इसी से आपको सब सीखना, सब तो नहीं पढ़ना, 99% आप इसी से सीख जाएंगे। आगे फिर आप बुक पढ़कर आप सीख पाओगे। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम भूल गए। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। कोई आपके सामने राम जी को गाली दे तो क्या करे? मार डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रामायण का उत्तरकांड काल्पनिक है? जी नहीं, संपूर्ण रूप से सही है, जरा भी काल्पनिक नहीं है। पढ़े, अच्छे लोगों से पढ़े, आपको कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। हम भी इस पर सीरीज बनाएंगे उत्तरकांड पर, तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। हमने ऑलरेडी रामायण पर बहुत सारे ये वाले बना दिए हैं, वीडियोस बनाए हैं, तो आपको पता चल जाएगा। कॉलीफ्लावर फार्मर, आपके पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, फिर आपकी वॉइस बुक लूंगा। जरूर लीजिए। अगर आप स्टूडेंट हो, जितने स्टूडेंट हमारे वीडियो देख रहे हैं ध्यान से सुनिए। अगर आप स्टूडेंट हो और आप ये बुक लेना चाहते हो और आपके पास लक्ष्मी कम है, तो हमको मैसेज कीजिए। हमने स्पेशली ये चीज़ सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए की है, और कोई मत लीजिए, कृपया दया कीजिए। हमने स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ की है कि आपके पास अगर लक्ष्मी नहीं है तो हम आपको 300 रुपये के अंदर स्टूडेंट डिस्काउंट में आपको ये बुक अप्लाई करवा देंगे, आपको भिजवा देंगे, पर्सनली भेजेंगे। आप अमेजोन से मत लीजिए, ठीक है? तो आप हमको मैसेज कीजिए, आपको हम स्टूडेंट डिस्काउंट के अंदर स्पेशली बुक भिजवा देंगे। पर सिर्फ स्टूडेंट्स इसका यूज़ कीजिएगा प्लीज़। और हम प्रेफर करेंगे कि अगर आपको दिखाना हो तो आप अपना कोई आईडी कार्ड ऐसा कुछ भेज दीजिए हमको। हम आपको एक नंबर भेजेंगे, उसके ऊपर आप आईडी कार्ड भेजेंगे ना, तो वो कंफर्म कर लेंगे कि आप स्टूडेंट हैं। फिर आपको बुक 300 रुपये में आपको मिल जाएगी, आपको बड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? पर सिर्फ स्टूडेंट ही लीजिएगा। हाउ टू गेट ओवर अ ब्रेकअप व्हेन समवन चीटेड ऑन यू। देखिए, इसका पूरा कोर्स आएगा, पर अभी सिंपल चीज़ आपको बताते हैं। रेज योर स्टैंडर्ड्स अपने ना। आजकल ये पुरुषों में ये हो गया हो, 300 भी ना हो तो देखिए, अब उससे भी ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आपको हम आपको फ्री में भी दे सकते हैं, पर फ्री में ज्ञान कोई नहीं ले सकता है, वो हमें पता है। हमने ये सब टेस्ट करके देख लिया है, हमने बहुत प्रयास किए हैं फ्री में ज्ञान देने के, किसी को कोई भी नहीं पड़ी होती है। आपको कुछ तो इन्वेस्ट करना ही होगा। आप अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपका मन ही नहीं मानेगा इस चीज़ को सीरियसली लेने के लिए। आपको 300 रुपये में कहीं से भी इतना तो हो ही सकता है। आप देखिए, स्पाइडरमैन की टिकट भी 400 रुपये की थी, उससे तो कम ही है ये, तो आप ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। पानी पूरी खाने जाओ, वो भी अभी 30 रुपये की आ जाती है। आप 10 दिन मत खाइएगा, आपके 300 रुपये हो गए, क्या होगा? तो ये कोई इतना भी वो नहीं है, ठीक है?
अमेजोन में सीओडी नहीं है सीओडी है, आप किसी और के अकाउंट से कीजिए, मिल जाएगा आपको। हिंदी ई बुक अभी हमारी वेबसाइट बन रही है, वेबसाइट के अंदर आएगी हिंदी ई बुक, तो आप इसकी चिंता मत। शंबुक की स्टोरी क्या सच? शंबुक की स्टोरी 100% सच है और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। लोगों को कुछ पता नहीं चलता इसलिए उसको बदनाम करके रखा है। शंबुक की स्टोरी एकदम सही है, चिंता मत कीजिए, हम बताएंगे उसको हमारे रहस्य रामायण में कवर करेंगे। अभी बात करते हैं ब्रेकअप की। तो जिनका ब्रेकअप हुआ है, कुछ सेट ऑफ चीजें होती है जिसकी वजह से ये होता है। प्रभु जी एंड्रू टेट के बारे में क्या सोचते हैं आप? हमने उनके काफी वीडियो देखे हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं, देयर इज नो डाउट। वन थिंग आई लाइक अबाउट हिम इज दैट ही इज वेरी ब्लंट दैट अबाउट द सफरिंग ऑफ मैन, जो पुरुषों को जो सफरिंग हो रहा है, और दैट इज बिकॉज ऑफ द सोसाइटल प्रेशर। उनको वीक बनाया जा रहा है, उनको वापस खड़े कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। हालांकि उनमें भी हर चीज़ें अच्छी नहीं है, काफ़ी चीज़ें हैं जिससे हम अग्री नहीं करते हैं, पर वो चीज़ें नहीं होगी जो आप सोच रहे हो। मैक्सिमम चीज़ें वो बोल रहे हैं अच्छी ही है। बागेश्वर धाम के बारे में, बागेश्वर धाम सरकार बहुत ही सही इंसान है। उनसे आप उनकी जो विद्या है उन पर ज़रा भी डाउट मत कीजिए, वो एकदम ही सही है, ज़रा भी गलत नहीं है। परंतु उनके शास्त्रों के ज्ञान पर आप डिपेंड नहीं रह सकते हो, क्योंकि उनका शास्त्रों का ज्ञान थोड़ा रैंडमली आता है और काफ़ी बार गफला भी मार जाते हैं। तो बागेश्वर धाम सरकार के बारे में हम इतना बोलना चाहेंगे कि पूज्य है, ऑथेंटिक है, उनका ज्ञान है, जो वो उनकी जो सिद्धि है उसको कर्ण सिद्धि कहते हैं। वो 2-3 रूप से आ सकती है, आपको वरदान के रूप में मिल सकती है, आप सिद्धि पा सकते हो, योगिनियों से, यक्षिणियों से पा सकते हो, और एक देवी देवताओं से भी पा सकते हो। तो 4-5 वे है उसके, उन्होंने पाई है। बहुत ही इस कलयुग में ऐसी सिद्धि पाना भी बड़ी बात है, उनके पास है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। कोई भी उनको ढोंगी बोले तो हम नहीं मानते हैं। हिंदू के खिलाफ बोलता है, आई डोंट नो, हमने सुना नहीं है। आपके पास ऐसा कुछ है तो भेजिए, हम देखेंगे। हमने कभी सुना है हिंदू के खिलाफ बोलते हुए, पर एनीवे वो बात की। एंड्रू टेट इज नॉट अ बिग टॉपिक फॉर अस, इज जस्ट अभी ये है कि सेंसेशन बन गए हैं काफ़ी सारे ऐसे आपको ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं जिससे आप प्रोवोक हो जाए। तो और प्लस उनकी स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छी है। हमको बुद्धिमान तो इंसान है, उसमें तो देयर इज नो डाउट, ठीक है, आप उनको इग्नोर इतनी इजीली नहीं कर पाओगे। परंतु ये है कि अगर आप धर्मी नहीं हो ना, तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन टू लिसन टू। परंतु क्योंकि आप धर्मी हो, क्योंकि आप हिंदू हो, तो आप वहां पर नहीं रुक सकते हो। इससे ऊपर चीजें हैं। हर धर्म में, हमारा धर्म सिर्फ मटेरियल एंजॉयमेंट को नहीं मानता है, ठीक है। हमारा धर्म इनफैक्ट मटेरियल एंजॉयमेंट से ही तो शुरू होता है, टॉप एंजॉयमेंट से तो हमारा स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है, तो उनको नहीं वो कर सकते हैं। एंड्रू टेट गणेश जी को हाथी कहता है, मुस्लिम टेररिस्ट। वो अज्ञानी है, उसने थोड़ा हमारी फिलोसॉफी पढ़ी है, वो अज्ञानी है। वो वी नेवर रीड्स बुक्स एज मच एज आई हैव हर्ड, उसने बोला भी है काफ़ी बार। हालांकि एनीवे, एंड्रू टेट इज नॉट द मेन टॉपिक टुडे। एंड्रू टेट इज कंसिडर्ड आइडियल मुस्लिम। कहाँ से भाई आइडियल मुस्लिम? वो भाई दारू पीता है, भाई वो प्रोस्टिट्यूशन कराता है, ये सब कैसे इस्लाम में एक्सेप्ट कब से होने लगा? कुछ एक्सेप्ट नहीं है, वो आइडियल नहीं है। पर क्योंकि वो अभी ना हाई लेवल पर है, अमीर है और लोगों को इंस्पायर कर रहा है, इन्फ्लुएंस है, तो जो लोअर मुस्लिम्स है ना, जो स्वयं अपने इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं पर मानते हैं कि हाँ फॉलो करना चाहिए, तो वो लोग उसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल है, तो उसको देखकर लोग ज़्यादा आ रहे हैं। एंड्रू टेट इक्वल्स एनीवे। तो जो लोग बोल रहे थे कि जी, किसी का सवाल ये था कि ब्रेकअप के बारे में क्या करें। देखिए, ब्रेकअप में ना एक सिंपल सी बात है, ज़्यादातर लोगों का 95% लड़कों का ब्रेकअप जब लेके हमारे पास आते हैं ना, लड़की के साइड से ही कुछ प्रॉब्लम होता है। तो एक चीज़ समझ लीजिए,
आपके जीवन में जब आप स्त्री को ऊपर का स्थान देते हो, आप ऑटोमेटिकली खाई में गिरते जाते हो। कभी वो मत करो। स्त्री का स्थान क्या है? स्त्री को शास्त्रों में वामांगी कहा है। वो वाम स्थान वाले होती है, मतलब वो आपके शेल्टर में आती है। जब तक कोई स्त्री यहां तक ना करे कि आपके शेल्टर में आए, आप उनको शेल्टर दे पाओ, उसके लायक पहले होनी चाहिए डेफिनेटली, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। उसके बाद जब वो स्वयं आपको कंप्लीटली शेल्टर लेने के लिए आपके पास ना है, आपको कंप्लीटली समर्पण ना करे, आपको उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। उस लड़की के लिए आप रो रहे हो जो लड़की ऑलरेडी किसी की और के पास चली गई है। ऐसी लड़की अगर आपके जीवन में आ भी गई तो क्या करोगे? कल उठ के आपसे वो हो जाएगी, किसी लग्न के बाहर आप किसी और के साथ घूमेगी, अच्छा थोड़ी लगेगा आपके लिए। प्रदीप कुमार मिश्रा के बारे में क्या कहेंगे? हम जानते नहीं है कौन है प्रदीप कुमार मिश्रा, कृपया बताइए। एनीवे, तो स्टैंडर्ड्स बढ़िए अपने। आप पुरुष हो, पुरुष की वैल्यू हाई होती है हमेशा। लोगों को मिसोजिनी लगेगी पर सत्य यही है, पुरुष हमेशा हाई स्टैंडर्ड पर रहते हैं। और उसी के क्योंकि आप देखिएगा लड़कियां हमेशा ना हाइपरगमस होती है, वो तो हमेशा अपर हायरार्की में मेटिंग करती है। तो उनको क्यों अच्छे ही लड़के पसंद है, उनसे कोई अच्छा मिला तो तुरंत उसके साइड चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हाइपरगमस नेचर की होती है। इसलिए लड़के हमेशा ऊपर रहते हैं। इस पे पूरा लेक्चर दिया जा सकता है पर वो सब बात की बात है। एनीवे, फेमिनिस्ट विल अनफॉलो यू नाउ, करने तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्मा, आप लड़की लग रही हो, लड़की हो या पता नहीं, पर अच्छा है कि लड़की होकर आप फेमिनिस्ट नहीं हो, दैट इज फाइन। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिटेशन कैसे करें? देखिए, क्या आप ज्योतिष में मानते हो? जी हाँ, मानते हैं। हमारे एक मित्र हैं रघुजीवन प्रभु, उनके साथ हमने एक ज्योतिष लाइव भी किया। उन्होंने लाइव हमारी कुंडली देखी थी और आप देखिए, हमारे यूट्यूब पर जाइए, हमारा लाइव है, उसमें भी पूरी हमारी कुंडली देखी हुई है। और आप देखिए कितनी सही बताते हैं। ज्योतिष 100% सही है, कुछ भी गलत नहीं है उसके अंदर। और बस ये है कि रैंडम ज्योतिष के पास मत जाइए, एक्सपीरियंस लोगों के पास जाइए तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, एक और, लड़कियों को अपना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, मतलब शेल्टर में रहे वो। दुर्गा माता और काली माता पे क्या कहना है और शक्ति पे क्या कहना है? देखिए, इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई बात नहीं है। माता लक्ष्मी पूरा जीवन विष्णु भगवान के पैर दबाती है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? माता पार्वती हमेशा भगवान शिव जी के शेल्टर में बैठकर वो उनके जंघा पर बैठकर वो भगवान शिव जी के मुख से रामायण सुनती है। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? ये सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, जो ईगो आप डालते हो लड़कियों के अंदर, यही सबसे बड़ी बुरी बात हो गई आज के जीवन में, कि लड़कियों को एक पंपियस कर लिया गया है कि नहीं नहीं, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? यहीं से सब प्रॉब्लम शुरू होता है। देखिए, लड़कियां, शी इज अ वुमन इज अ वीक जेंडर, दिस इज द ट्रुथ। बाय नेचर वुमन का शरीर ऐसा बनाया ही नहीं गया है कि वो अपना रक्षण इतनी अच्छे से कर पाए। कर सकती है, कुछ हद तक आप सीख सकते हो, सब ठीक है, परंतु आप कितने भी, अब मेजोरिटी अगर आप बात करो तो कोई करेंगे नहीं, वो उनके चॉइस में भी नहीं होगा। जितनी भी हार्ड जॉब्स हैं, जितनी भी हार्ड वर्किंग जॉब्स है, जितनी भी जिसके अंदर बल लगता है, जिसके अंदर तप लगता है, आप कहीं पर भी लड़कियों को नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि उनका नेचर है कैरिंग। वो कहाँ पर जाएगी? नर्सेस बनेगी। वो कहाँ पर जाएंगी? कॉल सेंटर्स में जाएंगी, जहाँ पर लोगों के साथ डील करना होता है, जहाँ पर ज़्यादा केयर करनी होती है। ऐसी जगहों पर लड़कियों का नेचुरल इंक्लिनेशन होता है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। स्त्रियां ऐसी ही होती है और स्त्रियां ऐसे ही होनी चाहिए क्योंकि वो माताएं हैं। स्त्रियों को केयर करना ही आना चाहिए। वो ज्यादा इमोशनल होती है। क्यों? क्योंकि उनका हृदय माता का हृदय होता है। तो उसी तरह लड़कियों को जब तक लड़कियां रखोगे तब तक वो खुश रहेगी। जब आप उनको लड़का बनाने की प्रयास करोगे, उनका ईगो इन्फ्लेट करोगे, सब प्रॉब्लम हो जाएगा। We can't change the workings of our nature by our ideologies. True, स्त्री है। हमारे जीवन में हमें कोई लड़की ऐसी नहीं मिली है जिसने हमको आके ऐसा बोला है कि नहीं मैं तो ये करना चाहती हूँ। मेरे जीवन में जितनी भी लड़की आई है ना, जो मेरी बहनें हो, ये है वो है, लड़कियाँ कॉलेज में भी मिली हो, स्कूल में मिली हो, कहीं भी हो,
वो सब कोई हमेशा मेरी बात मानती है, हमेशा नीचे रहती है, हमेशा मेरे प्रोटेक्शन में आती है कि हमारी रक्षा करो या फिर हम ये करो वो करो। ये नेचुरल है, स्त्री का स्वभाव है। जब जब वो कोई सही अच्छा पुरुष उनको मिल जाएगा ना, तो वो तुरंत ही एकदम ही सबमिसिव बन जाएगी, सेवा करने पर आ जाएगी। और ये कोई गलत नहीं है, इसी में सुख है। और ये जरा भी ईगो वाली चीज नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। माता लक्ष्मी अगर भगवान की सेवा कर सकती है तो भाई हम कौन है यहाँ पर लड़कियों के नाम पर। ये ज्यादा इन्फ्लेटिंग ईगो वाली चीजें जो आजकल हो गई ना, यहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है। अगर वैसे हो तो आप जीवन में कभी सुखी नहीं हो पाओगे, हम आपको लिख कर देते हैं। नहीं आप सुखी हो पाओगे, ना ही कभी आपके पति सुखी हो पाएंगे, ना ही आपका परिवार सुखी हो पाएगा। लिख के ले लो। वुमन इज अ वीक जेंडर, करेक्ट, एंड पुरुष उसी का फायदा हमेशा उठाते हैं। ट्रू। जो पुरुष भेड़िए जैसे है ना, वो हमेशा वीक जेंडर का फायदा उठाएंगे। नॉट ओनली वुमेन, देर आर 5 वीक जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। स्त्री, बूढ़े, बच्चे, ब्राह्मण और गाय, इन 5 का फायदा उठाया जा सकता है क्योंकि 5 वीक है, 5 को रक्षण की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आपको राइचुअस मैन की शेल्टर लेनी चाहिए, ना कि आजकल के जो लड़के हैं जो बस अच्छे अच्छे स्टाइल मार के घूमते रहते हैं। और एनीवे आपको पता है हम किन लड़कों की बात कर रहे हैं। तो ज़्यादातर लड़कियां उनके जाल में आ जाती है, फिर वो उन्हीं को सब वो करके बर्बाद करके चले जाते हैं। तो वो उनका फ़ायदा उठाने वाले लोग होते हैं जो सच में प्रभु जी पता नहीं मुझे आज आपकी बातें थोड़ी सी अजीब लग रही है, शायद बोलने का तरीका गलत है, शायद बात सही है। देखिए हम समझ रहे हैं आपको लगेगा थोड़ा ऐसा, क्योंकि हम अभी स्ट्रेट जस्ट फैक्ट्स बता रहे हैं और ज़्यादातर लोगों को स्ट्रेट फैक्ट्स सुनने की आदत नहीं है। इसलिए हमारे सारे शास्त्र जो हैं, सारे के सारे शास्त्र वो स्टोरी फॉर्मेट में है, जिसे आपको स्टोरी से सिखाया जाता है। तभी ह्यूमन हार्ट है ना वो इतनी इजीली समझ पाता है। स्टोरीज नहीं होती है ना, हम आपको सीधा सीधा हम आपको सारे फैक्ट्स बता रहे हैं, ना ही स्टोरीज बता रहे, कुछ नहीं बता रहे हैं, तो आपको लगेगा ऐसा। पर चिंता मत कीजिए, ये लाइव है, यहाँ पर हम पूरी स्टोरी सब कुछ नहीं बता पाएंगे। हमको सिंपली हम आपको फैक्ट्स बता रहे हैं। जो स्त्रियां हम अभी सुन रही है यहाँ पर, आप सबके लिए हम अच्छे से वीडियो बनाएंगे, आप सब समझ जाएंगे। आपका जीवन हमारे लिए, हम भी जीवन में पिता बनने वाले हैं। सोचिए, हम कोई ऐसे इंसान नहीं है कि हमें लड़कियों से हेट है, पर जो सत्य है वो सत्य है। इनफैक्ट हम अगर जीवन में मेरी अगर कोई बेटी होगी जीवन में, तो उसको तो हम बेस्ट लाइफ देंगे। बेस्ट मतलब बेस्ट लाइफ। अगर मेरा एक लड़का और एक लड़की हुई ना, तो मेरे लड़के को मैं भूखा रखूंगा, मेरे लड़के को मैं दिन रात काम कराऊंगा, मेरे लड़के को मैं दिन रात ऐसे ऐसे तप कराऊंगा कि मत पूछो। और वहां पर जब लड़की होगी तो उसको जो चाहिए वो मिलेगा। ऑब्वियसली बेस्ट राइट चीज़ें, गलत चीज़ें नहीं, जो चीज़ें उसके लिए अच्छी है वो सारी चीज़ें उनको जो चाहिए वो मिलेगी। उनको पूरा कंफर्ट मिलेगा, सब अच्छे से रखेंगे, प्यार से रखेंगे, प्रेम से उसको पूरा प्रेम मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड मेरा बेटा होगा तो मेरे बेटे को बहुत सारी कठोरता मिलेगी, क्योंकि हम जानते हैं ये चीज़ कि जब लड़का होता है उसको कठोरता से ही वो अपना जीवन आगे बढ़ा पाएगा। और लड़की को अगर आप कठोरता देते हो ना तो वो टूट जाती है। जब लड़की टूटती है ना, इसका हृदय टूटता है ना, तो उसके बाद वो रिकवर नहीं हो पाती, वो इमोशनल बीइंग्स होते हैं। तो लड़कियों के लिए जितनी भी आप इनोसेंस उनकी सेव कर पाओ ना, वही बेस्ट होता है। तो पूरा जीवन वो सुखी रहेगी। जितनी भी ये फेमिनिस्ट है जो बोलते हैं कि हम सक्सेस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जितने भी ऊपर गई है ना, आप देखिएगा उनके लाइफ में ना कुछ परमानेंट वुंड्स होंगे। वो कभी सरेंडर नहीं कर पाएंगी, कभी गुरु को सरेंडर नहीं कर पाएगी, ना ही कभी अपने पति को सरेंडर कर पाएगी, ना सेवा का सुख मिलेगा। लोगों को ये लगता है कि सेवा करना एक दास एकदम लो चीज है। एकदम रॉन्ग। सेवा करना सबसे उत्तम आनंद वाली चीज है। एक पुरुष होने पर हमें ये लगता है कि चलो ये बड़ा टॉपिक हो जाएगा, अभी इसके बारे में नहीं बताना है।
पर एनीवे हाँ, मेडिटेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो मेडिटेशन कैसे करें? ये एक माला है। ये माला को हम गोमुखी कह सकते हैं, और इसके अंदर हमारी माला होती है जिसके अंदर 108 बीड्स होते हैं। ये हमारी नीम की माला है। ऐसे बहुत सारी अलग अलग माला आ जाती है। अभी जो लोग बोलते हैं ना कि सिर्फ आंखें बंद करो, सांस पे ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, सब मत करो, बेकार है। हमने सब कर दिया, कोई फायदा नहीं हो रहा है। सबसे बेस्ट है हरि नाम पर ध्यान दो। हरि नाम पर आप जितना भी फोकस कर पाते हो, इतना आपके लाइफ में चेंज आएगा, यू हैव जीरो आइडिया। हमने हमारे लाइफ में प्रैक्टिकल चेंज देखे हैं। माला करने के बाद डेली का आप फिक्स माला जब करना शुरू करते हो, आपके लाइफ में कैसे प्रैक्टिकल चेंज आते हैं आप देखना शुरू करोगे। हमने ऐसे ऐसे लोगों को बदलते हुए हमारे लाइफ में देखा है कि मत पूछो। तो फिर मेडिटेशन किसी भी माला से कर सकते हैं क्या? मेडिटेशन अगर आप यदि आप भगवान विष्णु का मेडिटेशन करते हो, कृष्ण का करते हो, तो प्रेफर कीजिए तुलसी माला से। पर तुलसी माला पहले से मत लीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र होती है। तो नीम की माला ले लीजिए। देखिए इसको, ये नीम की माला है। नॉर्मल बीड्स हैं, नीम से बने हुए होते हैं। तो इसमें हम कुछ ऑफेंस नहीं करेंगे। तुलसी में ना ऑफेंसेस होते हैं। तो सब, अगर आप पहले से नियम का सारा पालन नहीं कर रहे हो तो पहले नीम से शुरू करो। फिर जाकर जब आपका कोई सही से आपका क्या बोलते हैं, इनिशिएशन हो जाए, आपकी दीक्षा हो जाए, उसके बाद आप तुलसी माला लीजिएगा। उससे पहले आप नीम की माला से कीजिए। अगर आप भगवान शिव का नाम का जप कर रहे हो तो फिर रुद्राक्ष की माला लीजिए। रुद्राक्ष के नियम कुछ ज़्यादा है, आप ऑनलाइन कहीं भी सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगे। पर रुद्राक्ष के नियम आपको पालन करने होंगे। तो वो शिव जी के नामों का जप आप रुद्राक्षी माला पर कीजिए। भगवान कृष्ण के, विष्णु भगवान के नामों का जप, हरि नाम का जप आप नीम या तुलसी की माला पर कीजिए। ठीक है। अब मेडिटेशन ऐसे करना है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसको नहीं बनाना है। लोग बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। सिंपल है। सीधे पोस्चर में बैठना है आपको। कमर से ऐसे नहीं होना है, ऐसे नहीं होना है, ऐसे ऐसे नहीं बैठना है। अच्छे से बैठिए, ऐसे टट्टार होके बैठिए। अपने ऐसे हाथ में लीजिए, ये उंगली छुआनी नहीं है, और बोलना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही आपको माला करनी है। और मेडिटेशन इस पे ऐसे करना है कि आपको आंखें बंद कर देनी है। आंखें खुली भी रख सकते हो, दैट इज फाइन। मेन मेडिटेशन आपका आंखों से नहीं होता है, मेन मेडिटेशन होता है कानों से। जब आप बोल रहे हो तो वही शब्द आपको क्रिस्प क्लियर कान में सुनने चाहिए, और आपको उसी पर ध्यान होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। जब आप हरिनाम पर ध्यान देंगे ना, इसकी महिमा ही कुछ अलग है। बट आपको कुछ ऐसी चीजें बताते हैं। एक तो माया आपको टच नहीं करेगी। आपको ना चीजों में से जो सोसाइटी का इम्पोज्ड जो आपके ऊपर प्रेशर्स रखे हैं ना, कि आपको ये अच्छा लगना चाहिए, आपको जो अल्योरेंस, उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि लड़कियां, लोग बोलते हैं ना कि ये पोर्न, लेट्स से, उसमें से आपका इंटरेस्ट धीरे 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 वेयर डाउन होता जाएगा। ऑटोमेटिकली आपको रस ही नहीं रहेगा उसके अंदर, पोर्न में, इन सब में। मतलब मोमेंटरीली आ सकता है, परंतु ओवरऑल आपका जो डे बाय डे में जो रहता है ना, वो ऑटोमेटिक जो नहीं होता, अरे यार मेरे को तो देखना है, वो नहीं होगा, वो निकल जाएगा। पर हाँ, फिर इम्पल्सिव रहेगा, उसके लिए अलग वेज हैं, वो हम कोर्स में बताएंगे। परंतु ये है कि जो आपको रानी लक्ष्मी के बारे में, लक्ष्मीबाई के बारे में, पता नहीं आप किस, मतलब आप पता है कि आप लक्ष्मीबाई के बारे में पूछ रहे हो, पर उनके बारे में क्या पूछ रहे हो हमें पता नहीं चल रहा है।
What do you think about other 71 genders? It's a nonsense, mental nonsense. It is mental illness, definitely. नीम की माला के कोई परहेज नहीं है? यू मीन नीम की माला के कोई रूल्स? रूल्स तो देखिए, 4 रूल्स तो आप सबको फॉलो करने चाहिए, हर किसी को। पहली बात कि नो इलिसिट सेक्स। आप जब तक विवाहित नहीं हो तब तक आपके पत्नी के सिवा कोई भी आपका अफेयर नहीं होना चाहिए, ना ही कोई शारीरिक संबंध कुछ भी होना नहीं चाहिए। पहली बात, नो इलिसिट सेक्स। सेकंड, नो इंटॉक्सिकेशन। किसी भी प्रकार का आपका कोई व्यसन नहीं होना चाहिए, दारू, बीड़ी या फिर सिगरेट, तंबाकू, कुछ भी नहीं, कोई भी प्रकार का, चाय कॉफी का भी व्यसन नहीं होना चाहिए। तीसरा है नो गैम्बलिंग। किसी भी प्रकार की गैम्बलिंग में आपका भाग नहीं होना चाहिए। चौथा है नो मीट ईटिंग। आपको मांस नहीं खाना चाहिए। आप मांस खाते हो तो आपके अंदर से जो दयनीयता होती है, जो कि वैष्णव का प्रथम गुण होता है, वही निकल जाता है, तो वो भी आपको नहीं करना चाहिए। ये बहुत लोग LGBT के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, ये कुछ नई चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये आज से शुरू हुआ है। ये ब्रह्मांड की शुरुआत से है। ब्रह्मा जी के शरीर के अमुक पार्ट से समलैंगिक लोगों का उद्भव हुआ था, तो वो हुआ ही है। उनका एग्जिस्टेंस पहले से है हमारे समाज में, पर पहले उनको एक प्रॉपर पोजीशन दिया जाता था। डेफिनेटली उनके राइट्स और क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो जाएगी। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ही डाउन हो जाएगी, उनके राइट्स भी बहुत ही डाउन हो जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि आप फंक्शन सेम वे में नहीं कर पाओगे जैसे आप नॉर्मल सोसाइटी में कर पाते हो। तो वो चीज़ें बदल जाती है, परंतु उनको एक स्थान मिलता था जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है और आपको एक स्पेसिफिक स्थान होता है, आप अच्छे से काम कर पाते हो, तो वो मिलता था। आज बस ये है कि लोग उसको बढ़ा चढ़ा के उसको ऊपर में लाया दिया जा रहा है कि हाँ ये है वो है। और LGBT कम्युनिटी का कोई तब तक प्रॉब्लम नहीं है जब तक आप मेन पब्लिक में अपने पर्सनल चीज को थोपते नहीं हो, तब तक कंप्लीटली ठीक है। जब तक आप अपने रूम में क्या करते हो, किसको क्या फर्क पड़ता है। पर जब आप कहीं बाहर आते हो तो आपको नॉर्मली बिहेव करना चाहिए। आप सिर्फ इंसान हो, वहां पर कोई और नहीं है, ठीक है। अगर आप अपने आप को इम्पोज करना चाहोगे, अपनी आइडेंटिटी को लोगों पे, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जो कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। पर अभी आपका प्रेफरेंस है। काफ़ी चीज़ें ये भी हमने देखी है कि हमारे पास काफ़ी माँ बाप भी आते हैं जिनके बच्चे ऐसे होते हैं। कोई लड़का होता है जिसको लड़की जैसा फील होता है, लड़की होती है लड़का जैसा फील होता है, और वो बोलते हैं कि अभी क्या करें इनका। तो काफ़ी समय हम उसको क्योर भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें कुंडली के हिसाब से चेंज हो जाती है। आप अगर कुंडली में अगर कुछ विधियाँ करवाते हो, कुछ चीज़ें करवाते हो, तो वो बदल जाती है और उनका नॉर्मल जो टेंडेंसी होती है वो बदल जाती है। और अगर काफ़ी बार वो भी नहीं होता है तो फिर उनका लाइफ टाइम वही होता है, उनके कर्म में ही होता है, वो आपको भोगना ही होता है, आप कुछ नहीं कर पाओ। आपको आपकी काम इच्छाएं अगर आप कंट्रोल में कर पाते हो तो फिर तो कुछ आता ही नहीं है। काम इच्छाएं वैसे भी पुरुष के लिए भी गलत है, लड़की के लिए भी गलत है, वैसे भी गलत है। अब फिर आप समलैंगिक हो या फिर कोई भी हो, काम इच्छा ही गलत है, तो फिर वो लड़की के लिए हो लड़के के लिए हो, क्या फर्क पड़ता है। तो उसको दूर करने का प्रयास कीजिए, नॉर्मल लाइफ जिए, वही बेस्ट है, ठीक है। तो मेडिटेशन हमने बता दिया कि भगवान के नाम पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा उन पर फोकस कीजिए, आपका जीवन बदलेगा। और हमारी जो नेक्स्ट बुक आ रही है वैदिक दिनचर्या, उसके अंदर हम डिटेल में बताएंगे कि ये सब आपको कैसे करना है, उससे पहले क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है, ये सब आपको बता देंगे, ठीक है। तो वो बुक आप प्री बुक करा सकते हैं। नेक्स्ट, भक्ति योग से ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। जी हाँ, भक्ति योग ही फास्टेस्ट वे है। ऑल अदर वेज आर लाइक ऐसे ऐसे जा रहे हो, ऐसे ऐसे भक्ति योग इज लाइक सीधा जाते हो, तो बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैंने 2 से 3 साल में
2-3 करोड़ कमाए। अरे चले गया आपका क्वेश्चन, आप फिर से वो क्वेश्चन डाल दीजिए। हम आपका क्वेश्चन पढ़ नहीं पाए, वो निकल गया। और आपका कोई खास क्वेश्चन है किसी चीज़ को लेकर तो हमें डीएम कीजिए, हम प्रयास करेंगे वहाँ पर आपको जवाब देने का। आचार्य प्रशांत के बारे में क्या राय है आपकी? हमने आपको बता दिया है कि आचार्य प्रशांत के बारे में हमारी क्या राय है। उनसे अगर आपको थोड़ा पुश मिल रहा है जीवन में तो ले लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु धार्मिक राय उनसे मत लीजिए। हमने उनका उपनिषद के कुछ लेक्चर सुने हैं, गीता के सुने हैं, वो दूर ले जाते हैं भगवान से, आपको नज़दीक नहीं ले जाएंगे। ज़्यादातर बेसिकली आपको मटेरियलिज्म में उनकी सीखें फंसा देती है। सो एनीवे, संदीप महेश्वर के बारे में कुछ कहिए। अच्छा है उनका काम, कोई हमने इतना सुना नहीं है, हमने उनके लेक्चर ऐसे कोई सुने नहीं है। बहुत साल पहले हमको पता है कि लोग बहुत सुनते थे उनके बारे में, पिछले कुछ सालों में तो हम लोग को पता भी नहीं है वो कहाँ है क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या परहेज है? ये लहसुन प्याज जितना कम कर सकते हो बेस्ट है। आप हाँ, तो ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी आप जब कर सकते हो, अपनी माला छू सकते हो, अच्छे से माला कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी आपको माला करनी ही चाहिए। इनफैक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि उस समय आपको रेस्ट करना होता है। आप रेस्ट कीजिए और भगवान का नाम लीजिए, बेस्ट समय है उसके लिए। पर हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको, उसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया हमारे यूट्यूब वीडियो पर कि क्यों मेंस्ट्रुअल साइकिल में नहीं अलाउ किया जाता स्त्रियों को। तो आप हमारे यूट्यूब पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो बस आपको मंदिर में विग्रहों से दूर होना है। मंदिर में जो विग्रह होते हैं, उसके पुजारी होते हैं और उनसे जो डील करते हैं उनसे डायरेक्टली उनसे दूर रहना चाहिए। अमोघ लीला प्रभु जी के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत ही पूजनीय है, वंदनीय है, उनका काम, उनका प्रचार बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ें हम उनसे अग्री नहीं करते हैं, पर देखिए हर प्रचारक का अपना अपना वे होता है। वो भी ऐसे काफ़ी चीज़ें होगी जो हमसे अग्री नहीं करेंगे, हमारी भी काफ़ी ऐसी चीज़ें होगी जो हम उनसे अग्री नहीं करेंगे। दैट इज़ ऑलवेज दैट, बट टिल द पॉइंट अगर कोई इंसान किसी भी वे में अगर लोगों को भगवान के नज़दीक ले जा रहा है तो हमेशा हमारा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। हम उनको जब भी, अगर हम कभी मिले नहीं अमोघ लीला से, कभी मिले तो हम उनको पूरा दंडवत प्रणाम करेंगे, क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा है। उनके वे हम कुछ जगह पर हमको सही नहीं लगते हैं, पर क्या करें अभी। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू सेट गोल एंड एम इन लाइफ। देखिए, ये एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एक क्वेश्चन का आंसर अगर आप सही से पा लेते हो और अपने जीवन में उतार लेते हो ना, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। गोल अगर लाइफ में नहीं होता है ना, तो आप लिटरली लाइफ में डिप्रेस हो जाते हो, हम कह सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी जगह नहीं है ना जिसके लिए आप कॉन्स्टेंटली जा रहे हो, जिसको एम करने का प्रयास कर रहे हो, वरना आप कंप्लीटली जीवन में लॉस्ट रहते हो। एनीवे, सो गोल एम को सेट करना जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि लाइव में बताना सही नहीं रहेगा। आपको एक छोटी सी टिप देते हैं गोल सेट करने के लिए। ना ही सिर्फ वो गोल सेट कीजिए जहां पर आपको पहुंचना है, एक वो भी गोल सेट कीजिए जहां से आपको भागना है। दो चीज़ें बनाइए। एक कागज़ लीजिए, लिखिए कि हमें जीवन में ये प्राप्त करना है, अगर नहीं किया तो ऐसा 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 मेरा जीवन होगा। तो जब आपके पास दो रीज़न होते हैं ना कि हमको ये यहाँ पहुँचना है और यहाँ से भागना है, तो आप कुछ ज़्यादा ही उस गोल के टुवर्ड्स आप प्रोग्रेस कर पाओगे। जैसे कि ये सोचिए कि कोई एक लारी जा रही है जिसके अंदर आपके कोई फेवरेट फ्रूट्स ऐसा हो जिसको पकड़ने के लिए आप जा रहे हो, तो आपको उसका गोल है आपके पास होगी, अरे वाह उसमें आम पड़े, मेरे को पकड़ने हैं, तो आप दौड़कर उसके पीछे भाग रहे हो। तो
उस समय आपके पास ऑलरेडी मोटिवेशन है उसको लेकर, यह है वो, आप भागोगे, सब सीखें। पर जब आपके पास उसके साथ आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ा है जो आपको काटने आ रहा है, तो आप और भी ज्यादा भागेंगे। इनफैक्ट 3 गुना ज्यादा भागेंगे, 3 गुना ज्यादा फास्ट भागेंगे, और आप उस गोल को जल्दी पकड़ पाएंगे। तो हमेशा 2 गोल सेट कीजिए, कहाँ जाना है और कहाँ से भागना है। 2 चीज रहती है ना, तो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एनीवे, ओशो के बारे में हमने बताया इस वीडियो में 3-4 बार। कृपया हम इसको पोस्ट कर देंगे, आप देखिएगा। सर मुझे गीता पढ़नी है। देखिए, जिन लोगों को गीता समझ में नहीं आती, ये बता रहे हैं कि मैं पढ़ने बैठती हूँ तो समझ नहीं आ रही है। 2 चीज़ें हैं। पहला तो बॉस बुक पढ़िए, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी गीता के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम एक बुक लाने वाले हैं, अभी 2 बुक और आएगी, उसके बाद ये वाली बुक आएगी। पहले हमारी बुक आएगी ये वैदिक दिनचर्या, उसके बाद आएगा पक्व शास्त्र, उसके बाद शायद आएगा ये हनुमान जी का बुक, शायद, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग। और उसके बाद हो सकता है ये पूर्व गीता आएगी। पूर्व गीता ये बुक है कि उसका अंग्रेजी नाम है प्री गीता, मतलब कि गीता से पहले पढ़ने वाली बुक। अगर आप ये प्री गीता पढ़ लेते हो, छोटी सी बुक होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी बुक, अगर वो बुक आप पढ़ लोगे ना, तो फिर आप गीता पढ़ते वक्त सब कुछ समझ जाओगे। नॉट ओनली समझ जाओगे, सब आपको याद रखने लगेगा, आप श्लोक तक याद रखने लगोगे, सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ ये छोटी सी किताब है जो आपको पढ़नी होगी, प्री गीता है, पूर्व गीता, वो पढ़ लोगे, फिर आपको पूरी गीता अच्छे से समझ आएगी। आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर में किसके बारे में बात हो रही है, कहाँ कौन से तत्व की बात हो रही है, सब कुछ पता चल जाएगा। तो उसका थोड़ा वेट कीजिए। उससे पहले अगर आपको समझना है, तो अगर आप पढ़ते वक्त समझ नहीं पा रहे, तो आपको एक ही काम करना है, आप जाइए और कोई लेक्चर्स को सुनिए। जो कोई विद्वान है जो गीता पर लेक्चर्स दे रहे हैं, जैसे कि दास गदाधर प्रभु के लेक्चर सीरीज है, उनमें दे रहे हैं। हम भी बहुत जल्दी एक लेक्चर सीरीज बनाने वाले हैं उसके ऊपर, उस पर भी आप वो भी आप देख सकोगे। आप पूरा गीता वैसे ही समझ जाओगे, पर वो शायद पूर्व गीता के आसपास ही हम बनाएंगे, उससे पहले नहीं बना पाएंगे। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऑथेंटिक परंपरा से लोग हैं जिन्होंने ऐसी सीरीज बनाई है गीता के ऊपर, तो वो सुनिए और पढ़िए, सुनिए और पढ़िए, आपको समझ आने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर मुझे बुक से ज़्यादा लेक्चर समझ में आते हैं। हाँ, डेफिनेटली हर किसी का ये होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को हमको बेसिक्स ही नहीं है, बेसिक्स ही नहीं पता है, तो कैसे होगा। इसीलिए हमने बेसिक्स पहले बताया। आपको बेसिक्स पता होगा तब आप और सब चीज़ें समझ पाओगे ना, इसलिए पहले उस पर ध्यान दीजिए। ब्लैक मैजिक और अगर कोई करता है तो उसका प्रभाव होता है, या श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म फल है। ब्लैक मैजिक उस पर सबसे ज़्यादा काम करता है जिनका जीवन तामसिक या फिर लोअर राजसिक रहता है। जो लोग का जीवन सात्विक है और अपर राजसिक में है, उनको इतना जल्दी असर नहीं करता है। पर आपके जीवन में अगर तमस भरा हुआ है तो डेफिनेटली काम करेगा। राजसिक लोगों के जीवन में आधे से डाउन लोग जो होते हैं, उन पर काम। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन जया किशोरी? नाम सुना है इनका, हमने कोई ऐसे वीडियोस खास देखे नहीं है। शायद उनको थोड़ा थोड़ा फेस भी हमको याद है, पता नहीं है पक्का कौन है वे। हमें जब तक हमें थोड़ा थोड़ा पता है कि वे ये है, क्या बोलते हैं, कोई प्रचारक हैं या फिर ऐसा कुछ है। पर उनके कोई ऐसे वीडियोस देखे थे कि जिसमें वो मोटिवेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो आई डोंट नो वो कौन है ठीक से, तो हम बता नहीं पाएंगे। योर व्यू ऑन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग बाय मेनी एनिमल सब्सटेंसेस। पहली बात, ये कोई बात ही नहीं आती, कोई वैक्सीन मत लो। आई एम टेलिंग यू बोल्डली, इट्स अ कंप्लीट नॉनसेंस। आपके जीवन में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट वो आपके जीवन में आपका स्वास्थ्य डाउन करेगा, कभी भी अप नहीं करेगा। आप जितनी भी लेटेस्ट रिपोर्ट देखोगे, आपको पता चलेगा कि जितने भी अभी बीमारी आ रही है, वैक्सीन लेने वाले को ज़्यादा हो रही है। वैक्सीन बिना, जो क्लियर शॉट्स वाले हैं, या मतलब जिनका क्लियर है, कभी कोई शॉट्स नहीं लिए, उनको नहीं हो रहा है। हमने कोई शॉट्स नहीं लिए हैं, हालांकि हमारे पास तीनों सर्टिफिकेट है, किसी को बताना मत। पर इन सब चीज़ों से दूर भागिए, कोई काम की चीज़ नहीं है। इनफैक्ट ज़्यादा
बाय जनरेशन आपके जीवन में प्रॉब्लम ही खड़े करेगा, कोई अच्छी बात नहीं होगी। हाँ, तो ब्लैक मैजिक काम करता है, डेफिनेटली करता है। तो अगर आप पर किसी का ब्लैक मैजिक हो रहा है तो सबसे पहले तो आपको भगवान की भक्ति करने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपना जीवन सात्विक बनाना चाहिए, और किसी ज्योतिष को बात कर कर उनका निकाला करवा लो, ठीक है? क्योंकि होता है, ये गलत नहीं है, सही में होता है ये सब चीज़ें, और आपको इस सबको इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्रभु जी, यह किताब गीता वाली कहाँ से मिलेगी? गीता वाली किताब अभी हम लिखने वाले हैं, अभी हमने लिखा नहीं है। उसको समय लगेगा, शायद 4-5 महीने के बाद वो आएगी, क्योंकि उससे पहले 2-3 बुक्स लिखने वाली है। राजीव दीक्षित के बारे में क्या ख्याल है? वो बहुत ही अच्छे हैं, उनका काफ़ी सारा काम इतना ज़रूरी था उस समय में जब उन्होंने किया, पर उनका अर्ली देहांत हो गया। उनका काम बहुत अच्छा था, हालांकि काफ़ी जगह पर ये भी था कि वो थोड़ा ब्लंडर भी करते थे, काफ़ी जगह पर सरफेस ज्ञान लेकर फिर बोल देते थे, परंतु ज़्यादातर जगहों पर ऐसा नहीं था। 2-3 जगहों पर हमने उनका देखा कि जहाँ पर थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन था, जो कि हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। पर ऑल एंड ऑल उनका काम बहुत अच्छा है, बहुत लोगों को उन्होंने जागरूक किया, और उनके जीवन में उन्होंने काफ़ी कुछ हासिल भी किया है, पर ज़्यादा कर सकते थे। उनका डेथ जल्दी हो गया। हाउ टू मैनेज भक्ति अंडर नॉन डिवोटेड फैमिली? हर किसी का फैमिली ज़्यादातर नॉन डिवोटेड ही होता है। आपको ये करना है कि उनको ओवरवेलमिंग ना लगे, आपको जैसे थे वैसे ही रहना है। इनफैक्ट आप में पॉजिटिव बदलाव आने चाहिए भक्ति के बाद, नेगेटिव नहीं आने चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप करें, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए। गायत्री मंत्र इतनी इजीली आपको नहीं करना चाहिए, उसके लिए बहुत ही हाई 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 लेवल के रूल्स हैं। उसके लिए पहले आपको यज्ञोपवीत होना ज़रूरी है, तो गायत्री मंत्र का डायरेक्टली जाप मत कीजिए, हरे कृष्ण मंत्र का, महामंत्र का जाप कीजिए। तो भक्ति में ये है, सिंपल रूल्स रखो फैमिली के साथ। हमारी भी फैमिली नहीं थी इतनी अच्छी, मतलब सपोर्टिव, पर फिर भी हमने फोड़ लिया, सब हो गया। अभी हर कोई, मेरे भैया माला करते हैं, मेरे मैया माला, वो तो हमेशा थी यार थी। पिताजी अभी भी नास्तिक हैं, पर क्या करें, वो है तो है। तो आप जब परिवार में सब नॉन डिवोटेड है ना, तो आपको ये होना चाहिए कि उनको ओवरवेलमिंग फील मत कराओ, शो ऑफ मत करो भक्ति का ज़्यादा, कि हाँ मैं माला कर रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, या फिर मेरे को ये कर दो, वो सब मत करो। नॉर्मल जीवन रखो, जैसा था वैसे ही चलने दो, अपने हिसाब से अपने एडजस्टमेंट कर कर अपनी माला करना रखो, लेक्चर सुनो जो करना है। ज़्यादा चेंज मत लाओ जीवन में, धीरे धीरे उनको मंदिर में लाओ, ज़्यादा से ज़्यादा फेस्टिवल्स उनको अटेंड करवाओ, फिर उनको भी इंक्लूड करो, फिर दोनों साथ में करोगे ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। I have one question. If Sanatan Dharma is oldest, then why Muslim religion spread worldwide? Because Sanatan Dharma down जा रहा है। हम लोग हमारे ही धर्म की ज्ञान को नहीं ले रहे हैं, हम हमारे धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। एक सिंपल सी बात है, 2 आदमी हैं, जो ज़्यादा हेल्दी खाएगा, जो ज़्यादा मेहनत करेगा, वो पावरफुल बनेगा। जो अपने ही नियमों का पालन नहीं करेगा, जो खाना ठीक से नहीं खाएगा, जो करना चाहिए बेसिकली नहीं करेगा, तो वो डाउन आएगा। तो मुसलमान हालांकि रिसेंटली आए थे, तो उनकी पूरी थियोलॉजी है, जो उनकी जो पूरी फिलॉसफी है, वो बनाई ही कलयुग के लिए है। तो सब कुछ उनका पूरा शास्त्र काम करता है, उनको लिखा ही ऐसे इस चीज़ों के गया है कि वो उनका पालन करते हैं तो फटाफट उनका फैलता है। हमारा ऐसे नहीं लिखा गया है, हमारा लिखा गया है पूरे सारे जो अब तक के जितने भी काल हुए हैं ना, जितने भी खंड हुए हैं, उन सबको ध्यान में रख के लिखा गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, तो किसी लोगों को पता नहीं चलता है कि कौन सा फॉलो करें, कैसे करें। इसलिए हमने वेरिफिकेशन शुरू किया है कि जिससे लोगों को पहले पता चल कि आप यहाँ से शुरू कीजिए। जब तक हम धर्म का पालन नहीं करते हैं, धर्म इतना मजबूत नहीं बनेगा। जिस दिन हम आपको बोल रहे हैं, ये एक बुक है ना, इतने धर्म का पालन अगर इतने भी नहीं, लेट्स से सिर्फ इतने धर्म का पालन भी अगर इतने भी लेट्स से इतने धर्म का भी पालन अगर हमारे सारे हिंदू करने लगे ना, आई बेट यू पूरे अखंड भारत को हम वापस इकट्ठा कर पाएंगे, मोर और लेस अराउंड 10 years, 10 साल में वापस अखंड भारत हम ला सकते हैं।
पर उसके लिए इतना करना ज़रूरी है, क्योंकि इतना भी कोई नहीं करता है, बेसिक जो नियम है उनका पालन नहीं करते, इसलिए ये नहीं हो पाता है। भैया साइबर जेल की आज की वीडियो का कैप्शन HD कर दी, उसने तो थोड़ा बताया उस बारे में, अब पता नहीं। देखिए ये साइबर जील है उनका, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों ने हमको बोला था, इसलिए हमने उन पर वीडियो बनाया, वरना हमारा कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं है कि ज़्यादा हम लोगों को लेकर बातें करें। एजुकेशन में हम वेदों के बारे में बात करेंगे, भगवान के बारे में बात करेंगे, लोगों के बारे में बात करने के लिए नहीं है। परंतु ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने हमको बताया था कि प्रभु ये क्या बोल रहे हैं, बाप बताइए, ये सब बकवास है, चलिए, तो हमने बताया उनके बारे में, इनफ है। अब ज़्यादा हमें टॉपिक से दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बागेश्वर धाम सरकार के बारे में आपको हमने इसी वीडियो में लगभग 2 से 3 बार बता दिया है। अब कृपया हम ये वाला वीडियो फिर से हम जब पोस्ट करेंगे IGTV में और YouTube पर, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा, आपको संपूर्ण रूप से उसके अंदर मिल जाएगा आंसर। शॉर्ट फॉर्म में बताएं तो ऑथेंटिक है उनका ज्ञान, ऑथेंटिक है उनकी विद्या, जो कर्ण विद्या है, सिद्धि है, वो ऑथेंटिक है, उसमें ज़रा भी डाउट मत कीजिए। परंतु उनसे शास्त्रिक ज्ञान ब्लाइंडली मत लीजिए, क्योंकि उनके शास्त्रों के ज्ञान में काफ़ी जगह पर ब्लेंडर होता है। सो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर किस चीज़ के लिए डिपेंड होना है, किस चीज़ के लिए नहीं होना है, ठीक है। ओके। कोई मर जाए तो मंदिर क्यों नहीं जा सकते, तभी तो हमें भगवान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। भगवान की ज़रूरत तो हर दिन होती है, ऐसा नहीं होता है कि मरते हैं तभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मर जाना जाता है जब कोई, तो आप सिर्फ विग्रह के नज़दीक नहीं जा सकते, इसलिए मंदिर में नहीं जा सकते। आप फिर भी माला कर सकते हो, आप फिर भी शास्त्रों का पठन कर सकते हो, आप फिर भी अपनी जो साधना है वो कर सकते हो। परंतु आपके घर में अगर विग्रह है तो वो आपको किसी को दे देना चाहिए, और किसी मंदिर में जाकर आपको नहीं करना चाहिए जब तक आपका सूतक लगा है। सूतक जनरली 30 दिन का होता है, 30 दिन तक आपको नहीं जाना चाहिए, उसके बाद आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बेटे का मन पूजा में नहीं लगता, क्या करूँ? फोर्स मत कीजिए। जब सबसे पहले तो उसको एजुकेशन से जुड़वा दीजिए, हमारे कुछ वीडियोस दिखाइए, रहस्य रामायण दिखाइए, धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बढ़ाइए धर्म में, उनको मंदिर में ले जाइए, उनसे कुछ करवाइए मत, बोलो कि सिर्फ आओ मेरे साथ, और जिस मंदिर में एक्टिविटीज़ हो रही है ना वहाँ पर जाइए। कोई मठ है वहाँ पर जाइए, इस्कॉन मंदिर है वहाँ पर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, वहाँ पर भी आप जा सकते हो। वहाँ पर यूथ प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पर भी जा सकते हो। हम धीरे धीरे हमारे उसके अंदर कोर्सेज जब डालने वाले हैं, हमारी एक नई वेबसाइट बन रही है, उसमें अभी स्पॉइल नहीं करना बहुत कुछ, पर बहुत कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो वो जब बताएंगे तब बताएंगे। उसमें कोर्सेज आएंगे, वो कोर्सेज आप अटेंड कराओगे तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएगी आपकी और आपके आसपास के लोगों के जीवन में। तो आप वो कर लीजिए। કોને સાંભળવા વધારે સારા, મોરારી બાપુ કે રમેશ ઓઝા, કે પછી બીજું કોઈ તમારા મતે કોણ છે જેમને તમે સાંભળ્યા હોય? મોરારી બાપુ ના તો ના સાંભળવા જોઈએ, રમેશ ઓઝાને હું જાણતો નથી કોણ છે, પણ હું એટલું કહી શકું કે ધર્મગુરુ જે પરંપરાથી હોય ને એમને સાંભળો, રેન્ડમ લોકોને ના સાંભળો। તમારે સાંભળવું જ છે તો દાસ ગદાધર પ્રભુના લેક્ચર છે એમને સાંભળો, રાઘવેન્દ્ર પુરી મહારાજ છે એમના સાંભળો, પછી શંકરાચાર્યના બી અમુક સરસ એમના ચેનલ બી છે, એના ઉપર બી છે, સાંભળો, મળી જશે તમને, બહુ ઇઝીલી મળી જશે। ઓથેન્ટિક પરંપરાવાળા જેટલા લોકો છે ને એમનું સાંભળો। આ જે કંઈ બી સ્પિરિચ્યુઆલિટીના નામે જ્યાં ત્યાં બકવાસ કરતા હોય ને એ બધા સાથે સ્પિરિચ્યુઆલિટી ના સમજો, એન્ટરટેનમેન્ટ માટે તમે સાંભળી શકો છો। खान सर भी अखंड भारत बनाने के बारे में बात करते हैं, उनका अब पता नहीं, उनके बारे में हमने कभी सुना नहीं, मतलब उनके ज़्यादा ऐसे कोई लेक्चर देखे नहीं है हमने, तो हमें पता नहीं है। जी हाँ, हम गुजराती हैं। हाँ गुजराती छू। ठीक है, हम हिंदी में ही बात करेंगे, ज़्यादातर लोगों को गुजराती समझ नहीं आता तो एनीवे।
हरिदास जी बोल रहे हैं कि वॉइस में प्रॉब्लम है। क्या सच में कहीं लोगों को वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है? तो कृपया लिखिए, हम कुछ करते हैं। गुरुजी, लोग लुक्स को लेके जज करते हैं, उनको कैसे फेस करें? देखिए, लुक्स इंपॉर्टेंट है। कोई अगर आपको ऐसा बोलता है कि आपके लुक्स इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो आपको बकवास कर रहे हैं, मत सोचिए। लुक्स इंपॉर्टेंट है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेयर एंड लवली लगाना शुरू कर दोगे। ये सब एक पुरुष के तौर पर आपको अपने हाइजीन का, आपके शरीर का, उसकी सुघड़ता का और उसकी स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए हमेशा। ठीक है, क्लीन कपड़े पहनने चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, ग्रूमिंग सही समय पर आपको करना चाहिए अपना, और ये सब अपना ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि फिर आप फैशन करने चाहोगे, ये सब कोई ज़रूरत नहीं उन सब की। आप सीधे साधे कपड़े पहनिए, पर ढंग के पहनिए, अच्छे से रहिए, और ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, एक पुरुष के लिए बहुत ही खास ज़रूरी है। ठीक है, तो लुक्स इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना चाहिए कि आपके जीवन में, थैंक यू सो मच जिन लोगों ने हमको बताया कि वॉइस अच्छे से आ रहा है। तो सजेस्ट बुक्स फॉर यंगस्टर्स, बहुत सारी बुक्स हैं हमने हमारी वेबसाइट में, आप बुक सेक्शन में जाओगे तो नीचे हमने सजेस्टेड बुक्स के लिंक्स दी हुई है, आप वहाँ पर क्लिक करके बुक्स ले सकते हैं। बुक कब आ रही है आपकी? 4-5 दिन में आपको प्री बुकिंग का लिंक मिल जाएगा, और नेक्स्ट मंथ हमारी बुक आ रही है। नेक्स्ट बुक हमारी है वैदिक दिनचर्या, जिसके बारे में हमने इस वीडियो के स्टार्ट में बताया है, वो आ रही है। उसके बाद हमारा पक्व शास्त्र आ रहा है, वो भी बहुत जल्दी आएगा। उसके बाद प्रीत आ रही है, वो भी आएगा। एनीवे, अभी हम कौन सा बोल रहे थे? फिजिकल एक्सरसाइज रिलेटेड एनी ग्रंथ है क्या? ग्रंथ की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको बता देते हैं। सिंपल रखिए, ज़्यादा इस चीज़ को कॉम्प्लेक्स मत कीजिए। आपको कहीं नहीं जाना है, घर पर 4 एक्सरसाइजेज आपको करनी है। स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। सबसे पहला पुशअप्स, बहुत ही जरूरी, दंड कह सकते हो, पुशअप्स कह सकते हो। दूसरा है बैठक, जो उठक बैठक करते हैं वो। तीसरा है सपाटे, जो आपके करने हैं सपाटे, जिसको इंग्लिश में बर्पीज कहा जाता है, जिसमें आप कूदते हो, फिर पुशअप लगाते हो, फिर कूदते हो, फिर पुशअप लगाते हो। तो इट्स लाइक अ बैठक और दंड बैठक दोनों साथ में आ जाता है। सो दंड बैठक भी कहते हैं, सपाटे भी कहते हैं, बर्पीज भी कहते हैं, वो करना है। चौथा है पुलअप्स। ये 4 एक्सरसाइजेज आपको डेली करनी है। मिनिमम कोटा उसका बना दीजिए कि जैसे कि हमारे नियम में हमने रखा है कि डेली के हमको 50 पुशअप्स तो करने हैं, और 60-70 हमको बैठक तो करनी ही है। तो उतना तो आपका डेली का होना ही चाहिए मिनिमम। आप अगर जिम नहीं जा रहे हो, अखाड़े में नहीं जा रहे हो, तो ये मिनिमम बता रहे हैं। ठीक है, फिर आप अगर बढ़ाते हो तो आप डेफिनेटली बढ़ाइए, जितना बढ़ाओ उतना ही अच्छा है। सबसे ज़्यादा ध्यान अगर आप दंड बैठक पर लगाते हो, सपाटे पर लगाते हो, तो आपको इनफैक्ट पुशअप्स की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दंड बैठक में ऑलरेडी पुशअप्स आ जाते हैं और बैठक भी आ जाती है। तो अगर 2 ही की बात करें तो दंड बैठक यानी कि सपाटे और पुलअप्स, इन दोनों को कीजिए, क्योंकि दंड बैठक में बेसिकली आपका पूरा बॉडी आ जाता है, सिर्फ बैक नहीं आती है। तो बैक के लिए आपको पुलअप्स करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उतना कर लीजिए। क्या किसी के ऊपर माता आती है, देवता हावी होते हैं, या सिर्फ ढकोसला होता है? ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, हम दोनों साइड लीन करते हैं। कुछ हद तक सही है, आती है, पर बड़े बड़े देवता नहीं आते हैं। जो रीजनल डेमिगॉडेसेस होती है, डेमिगॉडेस होता है, लाइक देवियाँ देवता होते हैं, वो आते हैं। हमने सुना है, हमने पर्चे भी देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुल देवता होते हैं, वो लोग जनरली आते हैं। बाकी हमने यहाँ भी देखा है कि काफ़ी लोग ढोंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये भी सत्य है। एनीवे, इंटरकास्ट मैरिज सही है या नहीं? यदि नहीं तो अब तो ब्राह्मण शूद्र बन गए हैं और शूद्र क्षत्रिय। देखिए, इंटरकास्ट आइडियली नहीं करना चाहिए, सत्य है, परंतु
सच बोले, हम इस बात को बहुत अच्छे से मानते थे, परंतु सच बोले ना तो अभी के समय में इतना प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आपकी कास्ट में सच में अच्छे लड़कियां लड़के हैं तो प्रिफर दैट, बेस्ट है वो, नथिंग बेटर देन दैट। पर अगर नहीं है तो आपको देखना चाहिए कि वो सच में धर्म का पालन कितना कर रहा है सामने वाला इंसान, ठीक है। उनके लाइफ में सिर्फ प्रेम को लेकर आप जा रहे हो ना कि नहीं मेरे को तो ये लड़की पसंद है, इस कास्ट की है, वो कास्ट का लड़का है, पर इंटर कास्ट बेकार है, आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, मत करो, ठीक है। परंतु अगर आप लॉजिकली सोच रहे हो और आपको कोई अच्छा पर्सन मिल रहा है जो धार्मिक है, धर्म का पालन करता है, सही से अपने कर्मों का पालन करता है और सक्षम भी है सही से, लड़के की बात रहे तो करना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं है। पर अपने माँ बाप को धोखा देके ऐसा के मत करो, आप बेसिकली बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। आपको करना चाहिए अपने माँ बाप को बात कीजिए कि ऐसा ऐसा है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है, आपको वैसे बात करके उनको समझाना चाहिए, ना कि ऐसे कि सिर्फ भाग जाए, ये सब नॉनसेंस मत कीजिए। आपके लिए रिच पर्सन की डेफिनेशन क्या है प्रभु जी? हमारे लिए रिच पर्सन की डेफिनेशन ये है कि जो इंसान, मतलब दो चीज़ हैं, पुरुष की एक स्त्री की। पुरुष के लिए वो है कि वो फाइनेंशियली कैपेबल इनफ है, वो अपनों का ध्यान दे सके अच्छे से, और उनको जो चाहिए वो सारी चीज़ें उनको आसानी से दिला सके, स्ट्रगल ना हो। डेफिनेटली फर्स्ट फाइनेंशियली रिच का बात कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जेट्स में घूमे, हेलीकॉप्टर में घूमे, ये सब ज़रूरी नहीं है, परंतु इतने पैसे होने चाहिए कि ज़िंदगी में आप स्ट्रगल ना करो किसी खाने वाने को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर। नॉर्मल आपके पास पैसे इतने इनफ होने चाहिए, ट्रैवल करना है तो कभी भी कर पाओ। फाइनेंशियली फर्स्ट थिंग। मेंटली वो इंसान इतना कैपेबल होना चाहिए कि स्ट्रेस को बहुत इजीली टॉलरेट कर पाए। अच्छा खासा स्ट्रेस वो अगर अपने जीवन में टॉलरेट कर पाता है तो वो सक्षम है। तीसरा, फिजिकली इतना फिट है कि अभी देखिए फिजिकली फिट होना कितना ज़रूरी है। आपके पास करोड़ों रुपए भी है ना, जिस दिन आपकी तबीयत बिगड़ गई ना, रुपया भी आपका काम का नहीं। मतलब डेफिनेटली आप अपने आप को ठीक करवाने के लिए पैसे डाल सकते हैं, पर तो अगर नहीं हुए तो क्या करोगे पैसों का। फिजिकल फिटनेस बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम मैटर करता है, तो वो खास कीजिए। चौथा है स्पिरिचुअल फिटनेस, यानी कि आप भगवान से कितने नज़दीक हो। ये सब चीज़ें जो दुनिया में चल रही है ना, वो तो चलती रहेगी, आएगा जाएगा, सब चलता रहेगा, परंतु आपको खास ये ध्यान रखना है कि इस मनुष्य जन्म का काम क्या है। मनुष्य जन्म आपको इसलिए मिला है क्योंकि इस सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि के पूरे चक्र से निकलो और अब जाओ भगवान के धाम, अपने इटर्नल होम को वापस चले जाओ, इन सब दुखों में से बाहर निकलो। इस जन्म को ये जन्म आपको इसलिए नहीं मिला है कि आप मज़े मारो या फिर जलसे करो, इन सब चीज़ों के लिए नहीं मिला है, तो इन सब में बर्बाद भी मत करो। आप रिच बनो भगवान की भक्ति लेकर। और ये और जो चीज़ें तीन चीज़ें जो हमने बताई है, जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं सिर्फ भक्ति करो, ये सब मैटर नहीं करता, भाई अगर ये सब नहीं होगा ना तो भक्ति भी नहीं कर पाओगे। तो इन सब पे भी ध्यान दो, बहुत ही ज़रूरी है, आपकी सक्षमता बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये सब नहीं किया, इसका मतलब ये है कि आप लेजी बहुत हो और भक्ति बहुत भारी हो जाएगी इन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी लेजी हैं। तो गलती से भी उस चीज़ में मत करना। अपलोड दिस लाइव ऑन इंस्टा, ये हम इंस्टाग्राम पर कर देंगे, पर आप यूट्यूब पर जाकर देखिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पर हमारी पूरा जो सेटअप है वो बिगड़ जाएगा, तो हम शायद सुबह तक इसको डिलीट कर देंगे, एक बार उस पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद शिखा के बारे में बताइए रूल्स। शिखा का देखिए रूल्स बाद में, सबसे पहले शिखा बढ़ाइए, ठीक है। शिखा के लिए रूल्स हम बाद में बताएंगे, नॉर्मल रूल्स बता देते हैं। जो हमने आपको 4 नहीं बताया उसका पालन कीजिए। हर हिंदू के लिए नॉर्मल रूल्स है, इसके अंदर हमने हर हिंदू के जो कॉमन रूल्स है वो धर्म चैप्टर के अंदर बताए हैं, वो पढ़िए। उसके अंदर जो सामान्य कर्तव्य है, सामान्य कर्तव्य वाला चैप्टर पढ़िए, और आप अगर जिस वर्ण से उस वर्ण के रूल्स पढ़िए, वही ऋण है, वही रूल्स है आपके लिए। तो उस पर ध्यान दीजिए। पर शिखा तो आपको बढ़ानी ही चाहिए, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अभी जाने से पहले आप सबसे हमको एक रिक्वेस्ट है,
अगर आपने हमारे चैनल से कुछ भी सीखा है अब तक, आपको लगता है कि हमने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, को कुछ अच्छा जानने को मिला है, तो एक रिक्वेस्ट है, ये पुस्तक लीजिए। आपको जीवन में कितना फ़ायदा होगा हम आपको कोई स्ट्रेस इनफ नहीं कर पाएंगे। आप जाइए अमेज़ॉन के ऊपर, रिव्यूज़ पढ़िए और रिव्यूज़ पढ़कर देखिए कि लोगों के जीवन में क्या फ़ायदे आए हैं, लोगों के जीवन में कितनी हद तक बदलाव आए हैं और लोगों को कितना पसंद आया है। ठीक है, वो पढ़िए और इस बुक को लीजिए और इसको और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहाय कीजिए, क्योंकि यही बुक है जिसके जिसके बेसिस पर हम पूरे भारत में सबको वापस धर्म के पास वापस ला सकते हैं, भगवान के पास वापस ला सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट ये है कि जिन लोगों ने इस बुक का नाम, जो लोग पूछ रहे हैं इसका नाम है सनातन संस्कृति का मूल ज्ञान। अमेज़ॉन पर इजीली आप बॉस बुक लिखिए, BOSS बुक, आपको मिल जाएगा। बेसिक्स ऑफ सनातन संस्कृति के नाम से है। वो भी नहीं करना है तो हमारे बायो में लिंक है, हमारी प्रोफाइल के बायो में, वहां क्लिक कीजिए, आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, और जिन लोगों ने बुक पढ़ी है, हजारों लोगों ने पढ़ी है, बॉस हर कोई हमको मैसेज करता है, पर लोग अमेज़ॉन पर रिव्यू नहीं डालते हैं, जिसकी वजह से लोगों तक ये बात नहीं पहुंच रही है। तो कृपया एक और रिक्वेस्ट है आपसे, अमेज़ॉन पर जाइए और अमेज़ॉन पर जाकर जिन लोगों ने पढ़ी है वो सब अमेज़ॉन पर हमारी बुक पर अपना हृदयपूर्ण रिव्यू दीजिए। अगर आपको कुछ नहीं पसंद आया तो वो भी बताइए, आई एम फाइन विद दैट, परंतु कृपया अपना राय दीजिए जिससे लोग पढ़ने के लिए प्रेरित हों। जितने ज़्यादा लोग पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे उतने ज़्यादा लोगों तक हम इस सनातन संस्कृति के ज्ञान को पहुंचा पाएंगे, और जब ये पहुंचेगा ना तब पूरा बदलाव शुरू होगा। अकेले मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे, मोदी जी की जगह पर चाणक्य भी आ जाए फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले प्रजा को बदलना जरूरी होता है, क्योंकि अगर राजा अच्छा हो तो जरूरी नहीं हो कि प्रजा अच्छी हो जाएगी, पर अगर प्रजा अच्छी हो जाएगी ना तो राजा ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, उसको अच्छा होना ही पड़ेगा। तो उस पर ध्यान दीजिए। एनीवे, ये जोश गौरव जी आप कुछ बता रहे हैं, आपका प्रश्न फिर से टाइप कीजिए, हम पढ़कर आपका जवाब देकर हम चले जाएंगे। હું ઘરથી બહાર છું તો કાંદા લસણનો ત્યાગ કરવો ખૂબ જ મુશ્કેલ થઈ રહ્યો છે, કૃપા આના પર વિચાર આપો, કેવી રીતે કાંદા લસણ દૂર રહેવું। सी आप कर सकते हो जिसको करना है। अपना गुजराती में एक कहेवत है, मन हो तो माड़वे जवाय। सही में अगर आप चाहते हो ना तो कर पाओगे, कुछ भी करके सेटिंग कर लोगे, परंतु अगर नहीं ही कर पाते हो तो अंत में फिर तोड़ दो ये चीज। इससे आपके शरीर में कुछ इतना बदलाव नहीं आएगा, पर ये होगा कि आप कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपने अपना संकल्प तोड़ा है, वहां पर प्रॉब्लम होता है मेन। वरना हम तो आलू सेव भी नहीं खाते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर 0.01% प्याज होता है, 0.01% मसाले में प्याज होता है। इसलिए नहीं खाते कि उससे हमारे शरीर में कुछ हो जाएगा, इसलिए खाते हैं क्योंकि अगर हमने खाया तो हमारा दिमाग हमको खुद को बोलने लगेगा कि भाई क्या तू नियम का पालन करेगा, एक तू इतना त्याग नहीं कर पाया। तो वो हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए उसको त्यागते हैं, ना कि इसलिए कि उससे हमें कुछ हो जाएगा। वरना डेफिनेटली अगर लाइफ डेथ का सिचुएशन है तो भाई मांस भी खा लेना चाहिए, उसमें भी कुछ वो नहीं है, अगर लाइफ डेथ का सिचुएशन है तो। पर ऐसा नहीं होगा, अभी के समय में सब कुछ कंफर्टेबली ज़्यादातर जगहों पर अवेलेबल होता है, कुछ भी तकलीफ नहीं होता है। आप थोड़ा थोड़ा तो आपको त्याग करना सीखना ही होगा, तो क्या ही करेंगे। ठीक है, जोश जी थे, आपने अपना प्रश्न फिर से नहीं डाला, कृपया बताइए, वरना अगर हम नहीं दे पाते हैं तो फिर आप हमको वो कर दीजिएगा। वैदिक गणित पर बहुत सारे हैं, फेमस ही है, अमेज़ॉन पर ही आप सर्च कीजिए फिर भी आपको मिल जाएंगे, ऐसा कोई है नहीं। हम अभी वन मोर थिंग हम आपको बताना भूल गए, कल से, अब से जो लोग, कल से भी नहीं, 2 दिन के बाद शायद, हाँ, हम एक नई चीज शुरू कर रहे हैं कि जिन लोगों ने बॉस बुक पढ़ा है उन सब के लिए हम एक शास्त्र संग्रह बना रहे हैं, जिसके अंदर क्या क्या होगा, जिसके अंदर होगा ई बुक्स का एक ऐसा कलेक्शन जिसमें हम शास्त्रों का, अरे कहाँ गया,
120 से ज्यादा उपनिषद, 18 से ज्यादा पुराण, मतलब पुराण और कुछ उपपुराण, 3 रामायण और 1 महाभारत, इन सब की आपको ई बुक्स फ्री में भेज दी जाएगी उन लोगों को जिन लोगों ने बॉस पढ़ ली है। तो जो लोगों ने बॉस नहीं पढ़ी है कृपया पढ़ें। आपको उसके उसके जब आप वो बॉस बुक पढ़ लेंगे उसके अंत में आपको एक काम करना है। उसके अंदर एक अभी नेक्स्ट टाइम से जब से बुक्स के साथ एक वो आएगा, एक बुक मार्क आएगा, उसके ऊपर एक नंबर लिखा होगा। उस नंबर पर आपको मैसेज करना है अपना अमेजोन रिव्यू। आप अमेजोन पर रिव्यू दीजिए अपना और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे बुक में हमारे उस नंबर पर आप भेजेंगे ना, तो आपको वहां पर से ये सारी बुक्स आपको भेज दी जाएगी। 120 से ज्यादा उपनिषद, 18 पुराण, 3 रामायण और 1 महाभारत, 150 से ज्यादा ई बुक्स में उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों की अलग अलग होंगी। तो जिन लोगों को चाहिए है, जिन लोगों ने बॉस बुक पढ़ ली है पर अमेजोन का रिव्यू नहीं दिया है, तो जाकर रिव्यू दीजिए। और फिर हम कल ये अनाउंस करेंगे, कल या परसों, कि कहाँ पर आपको ये भेजना है। पर उससे पहले आप अमेजोन पर रिव्यू डाल दीजिए। और जिन लोगों ने अमेजोन का रिव्यू डाल दिया है ऑलरेडी, वो स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। हम जैसे ही अनाउंस करेगा आप उस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको ये सारी बुक्स भेज दी जाएगी। पूरा वैदिक शास्त्र संग्रह आपको भेज दिया जाएगा। और वो ये जो पूछ रहे थे कि गणित के लिए आप हमको मैसेज कीजिएगा। अगर आप भी ये सबमिट कर रहे हैं ना, तो हमारे पास भी गणित के कुछ पीडीएफ्स हैं। शायद पता नहीं, हमने तो कभी पढ़ा नहीं है, पर हम कलेक्शन बना रहे थे तब हमें मिला था कुछ मित्रों से, तो वो भी हम आपको भेज देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जिन लोगों के पास बॉस बुक है ऑलरेडी, गूगल फॉर्म से भी लिया है या फिर अमेजोन से लिया है, डजेंट मैटर, आपको बस ये करना है, आपको अमेजोन पर रिव्यू देना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। हम कल या परसों ये अनाउंसमेंट करेंगे कि कौन से नंबर पर आपको मैसेज भेजना है अपने बॉस बुक के रिव्यू का, वो स्क्रीनशॉट भेजना है। तो उस स्क्रीनशॉट के सामने वो आपको वो सारी बुक्स भेज देंगे। तब तक आप रिव्यू दे दीजिए, फिर हम आपको ये सब दे देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप सो जाइए, तो अभी इससे ज़्यादा तो आपको नहीं जागना चाहिए, सो जाइए। सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा और भगवान का नाम लीजिएगा, माला कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली बार नए किसी वीडियो के साथ या फिर नए लाइव में। तब तक क्या, दाल रोटी खाओ और हरी गुण गाओ।